जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। पंडित हृदयनाथ अयोध्या का नाम शहर में इज्जत से लिया जाता था। हालांकि वे धन कुबेर नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। उनकी आमदनी किराए की मिल्कियत से थी और हाल के दिनों में किराया भी बढ़ गया था। इससे उन्होंने एक सवारी तक रख ली थी। सोच विचार में बड़े गहरे थे, अच्छी पढ़ाई की थी और दुनियादारी का अनुभव भी खूब था, लेकिन हकीकत में काम करने की ताकत में कमी थी। समाज उनकी नजरों में एक ऐसा भूत था जिससे डरकर रहना जरूरी था। अगर समाज नाराज हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता। उनकी पत्नी जागेश्वरी जैसे उनके ख्यालों का आईना थी। हृदयनाथ जो सोचते वही जागेश्वरी का सोचना होता। दोनों में कभी मतभेद नहीं होता। जागेश्वरी शिव भक्त थी और हृदयनाथ वैष्णव, लेकिन व्रत और दान में दोनों का भरोसा बराबर था। धर्म के मामले में उनकी निष्ठा साधारण शिक्षित लोगों से कहीं ज्यादा थी। शायद इसकी वजह यह थी कि उनके घर में एक ही संतान थी, वह भी बेटी। कैलाश कुमारी नाम की इस बेटी का विवाह जब वह 13 साल की थी तभी कर दिया गया। माता पिता की तमन्ना थी कि भगवान जल्द ही उसे पुत्रवती करे ताकि वे नवासे के नाम अपनी जायदाद लिखकर निश्चिंत हो जाएं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का गौना भी नहीं हुआ था कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य के इस दुख ने उसकी उम्मीदों का दिया बुझा दिया। घर में मातम छा गया। माता पिता रो रो कर बेहाल थे, लेकिन कैलाश कुमारी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्यों रो रहे हैं। उसे शादी का मतलब तक नहीं पता था। पति तो उसकी सोच में कभी आया ही नहीं था। वह सोचती थी शायद औरतें इसलिए रोती हैं क्योंकि उनके पति घर चलाते हैं। मेरे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं। बाबूजी हर चीज ला देते हैं, अम्मा हर मांग पूरी करती है, फिर मैं क्यों रोऊं? वह रोती तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ रो रही थी। पति के लिए नहीं, बल्कि माँ के आंसुओं के लिए। कभी वह सोचती शायद ये सब डर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा न मांग लूं जो वे दे न सके। लेकिन मैं ऐसा कुछ क्यों मांगूंगी? कैलाश कुमारी की मासूमियत और उसके विचारों की सरलता ने उसे इस मातम से अलग कर दिया। वह सबके चेहरों को बस हैरानी से देखती रही। मैं उनसे आज भी कोई अपेक्षा नहीं करती, परंतु वह प्रतिदिन मेरे लिए स्वेच्छा से कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं। क्या मैं अब कोई और बन जाऊंगी? उधर माँ का ये हाल था कि मेरी सूरत देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। पिता की अवस्था तो और भी दयनीय हो गई थी। उन्होंने घर आना जाना तक त्याग दिया था। अकेले कमरे में सिर पर हाथ रखकर उदासी में डूबे रहते। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का था कि मेरी सखियां भी अब मुझसे मिलने नहीं आती। जब मैंने माँ से उनके घर जाने की अनुमति मांगी तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। माता पिता की ऐसी हालत देखकर मैंने उनके सामने जाना ही बंद कर दिया और अकेले बैठकर किताबें पढ़ने लगी। मेरी एकांत प्रियता को माँ बाप ने किसी और ही दृष्टि से देखा। उन्हें लगा कि मैं शोक के भार से पिघलती जा रही हूँ। ये वज्रपात मेरे कोमल हृदय को चकनाचूर कर चुका है। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, मेरा मन करता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। यह दुख अब सहा नहीं जाता। जागेश्वरी ने उत्तर दिया, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वे मुझे इस संसार से उठा लें। कितनी देर तक इस हृदय पर पत्थर रखकर जीऊं? हृदयनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, किसी तरह इसका मन बहलाना होगा जिससे इसे शोकमय विचारों में डूबने का अवसर न मिले। हम लोगों को इस तरह दुखी देखकर इसका दुख और अधिक गहरा हो जाता है। जागेश्वरी ने अपनी असहायता व्यक्त की, मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही। हृदयनाथ बोले, यदि हम इसी तरह शोक मनाते रहे तो लड़की का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कभी कभी इसे सैर पर ले जाया करो, कभी थिएटर दिखा दो, कभी घर में गाना बजाना करा दो। इन सब चीजों से इसका ध्यान बटा रहेगा। जागेश्वरी ने सहमति जताई। मैं उसे देखते ही रोने लगती हूँ, लेकिन अब अपने आंसुओं को रोकूंगी। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है।
इसके मन को बहलाए बिना इसका शोक कम नहीं होगा। हृदयनाथ बोले, मैं भी अब उससे हंसी मजाक और दिलचस्प बातें किया करूंगा। कल एक स्टीरियोस्कोप लाऊंगा जिसमें सुंदर दृश्य होंगे। आज ही ग्रामोफोन मंगवा लेता हूँ। इसे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। अकेलापन शोक की आग को और भड़काता है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए हंसी खुशी के साधन जुटाने शुरू कर दिए। जब कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि मुस्कान की झलक मिलती। जागेश्वरी मुस्कुराते हुए कहती, बेटी, आज थिएटर में बहुत मजेदार तमाशा है, चलो देखने चलते हैं। कभी गंगा स्नान का कार्यक्रम बनता तो माँ बेटी किश्ती पर बैठकर जल विहार करती। कभी दोनों शाम के समय पार्क में टहलने चली जाती। कैलाश कुमारी का जीवन धीरे धीरे पुनः मुस्कान की ओर लौटने लगा। धीरे धीरे सहेलियां फिर से आने जाने लगी। कभी सब मिलकर ताश खेलती तो कभी गाने बजाने में जुट जाती। पंडित हृदयनाथ ने भी मनोरंजन के लिए नई नई चीजें जुटानी शुरू कर दी। कैलाशी को देखते ही वह उत्साहित होकर कहते, आओ बेटी, आज तुम्हें कश्मीर की वादियों का अद्भुत नजारा दिखाऊं। कभी बोलते, चलो आज स्विट्जरलैंड के झरनों और वहां की खूबसूरती का आनंद ले। कभी ग्रामोफोन पर नई धुनें सुनाते। कैलाशी इन सभी मजेदार चीजों का भरपूर आनंद लेती। ऐसा सुख उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस तरह 2 साल गुजर गए। धीरे धीरे कैलाशी सैर सपाटे और तमाशों की ऐसी आदी हो गई कि अगर एक दिन थिएटर न जाती तो बेचैनी होने लगती। मनोरंजन हमेशा नई चीजों का दीवाना होता है और एक जैसी चीजों से बोर हो जाता है। थिएटर के बाद उसे सिनेमा का शौक लग गया। सिनेमा के बाद उसे मिसमेरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों का चस्का लग गया। ग्रामोफोन के नए नए रिकॉर्ड आने लगे और संगीत का शौक दिन ब दिन बढ़ता गया। बिरादरी में कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो माँ बेटी जरूर पहुंचती। कैलाशी हर समय इन सब के नशे में डूबी रहती। चलते हुए गुनगुनाती, बात करती तो थिएटर और सिनेमा की ही चर्चा करती। उसका जीवन अब कल्पना की दुनिया में बस चुका था। हकीकत की दुनिया से वह लगभग कट चुकी थी। न किसी के दुख से उसे कोई फर्क पड़ता, न ही किसी के लिए सहानुभूति बची थी। उसके स्वभाव में एक प्रकार की घमंड भरी लापरवाही आ गई थी। वह अपनी पसंद नापसंद पर बहुत गर्व करने लगी थी। सहेलियों के बीच डींगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, इन्हें सिनेमा की कद्र ही नहीं। सिनेमा का असली मोल तो पश्चिम के लोग समझते हैं। वहां मनोरंजन हवा की तरह जरूरी है। तभी तो वे इतने खुशमिजाज रहते हैं, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं। सहेलियां उसकी यह बातें सुनकर और उसकी तारीफ करती, लेकिन कैलाशी अपनी डींगों और घमंड में अक्सर खुद ही मजाक बन जाती। धीरे धीरे इन सैर सपाटों और तमाशों की चर्चा पड़ोसियों में फैलने लगी। लोग बातें बनाने लगे। किसी ने टोपी जरा तिरछी रख ली तो पड़ोसियों को चुभ जाती। कोई जरा इतराकर चला तो आवाजें कसी जाती। लोगों ने कहना शुरू किया, विधवा का काम तो पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत करना, सादा खाना और पहनना है, उसे इन तमाशों और रंगीनियों की क्या जरूरत। कुछ कहते, बेटी प्यारी है लेकिन शर्म हया भी तो कोई चीज होती है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ा रहे हैं तो गलती उसकी क्या। मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हकीकत सबके सामने होगी। महिलाएं आपस में कहती, बाप तो आखिर मर्द है, लेकिन ये माँ कैसी है, उसे जरा भी ख्याल नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ उसकी ही बेटी हो। इस तरह मन बढ़ाना सही नहीं। कुछ दिन तक यही खिचड़ी पकती रही। आखिरकार एक दिन कुछ महिलाएं जागेश्वरी के घर आ धमकी। जागेश्वरी ने बड़ी ही आवभगत से उनका स्वागत किया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातों के बाद एक महिला ने कहा, जैसे कोई बड़ी गोपनीय बात छेड़ रही हो, बहन तुम तो मस्त हो, मजे से दिन काटती हो। यहाँ तो दिन काटना भारी पड़ जाता है, न कोई काम न धंधा। बताओ भला कोई कब तक बातें करता रहे। दूसरी महिला ने आंखें मटकाते हुए जोड़ा, अरे ये तो भाग्य की बात है। अगर सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोने वाला बचेगा ही कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की और चूल्हे में फंसे रहते हैं। कभी किसी बच्चे को दस्त आ जाते हैं तो कभी किसी को बुखार। कोई मिठाई की फरमाइश करता है तो कोई पैसे मांगकर सिर खाता है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है, जैसे कठपुतली बनकर नाचते ही रहो। तीसरी महिला ने उसकी बात का रहस्यमय ढंग से विरोध किया, अरे
ये सब भाग्य की बात नहीं, इसके लिए वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राजगद्दी पर भी बैठा दे, तब भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तब और भी रोगी। तभी एक वृद्धा ने गंभीरता से कहा, ऐसा दिल, ये दिल नहीं पत्थर है। भला ऐसा कौन सा दिल जो घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया हंस रही हो, मगर आदमी अपने राग रंग में डूबा रहे। गृहिणी कहलाने का मतलब यही है कि अपने घर बार की चिंता करो, मौज मस्ती में दिन काटना गृहिणी का काम नहीं। उनके इन कड़वे शब्दों ने बाकी औरतों को लज्जित कर दिया। वे जागेश्वरी की खिंचाई करने आई थी, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। उनका इरादा मजे लेकर चिढ़ाने का था, लेकिन वृद्धा के तीखे व्यंग्य ने उनकी कोशिशें नाकाम कर दी। हालांकि जागेश्वरी के लिए ये एक बड़ा सबक बन गया। महिलाओं के जाने के बाद जागेश्वरी ने सारी बात अपने पति को बताई। हृदयनाथ वैसे इंसान नहीं थे जो हर बात पर अपनी जिद ठान ले और उसे आत्म स्वतंत्रता का नाम दे दे। वह सोचते हुए बोले, तो अब क्या करना होगा? जागेश्वरी ने मायूस होकर कहा, तुम ही कुछ उपाय सुझाओ। हृदयनाथ, पड़ोसियों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से वाजिब है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे भी एक अजीबोगरीब बदलाव नजर आ रहा है। ये साफ महसूस हो रहा है कि उसकी मनः स्थिति के लिए जो उपाय हमने किए वे उपयुक्त नहीं है। पड़ोसियों की यह बात सच है कि विधवाओं के लिए इस तरह का आनंद विनोद अनुचित है। अब हमें इस चलन को त्यागना होगा। जागेश्वरी, लेकिन कैलाशी इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं टिक सकती। हृदयनाथ, उसकी मानसिक प्रवृत्तियों को बदलना अनिवार्य है। धीरे धीरे विलास और आनंद की तीव्रता मंद पड़ने लगी। वासनाओं का तिरस्कार होने लगा। पंडितजी ने संध्या समय ग्रामोफोन बंद कर उसकी जगह धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाने का नियम बना लिया। माँ बेटी स्वाध्याय, संयम और उपासना में तल्लीन रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। पड़ोस और बिरादरी की स्त्रियां आई, उत्सव मनाया गया। अब माँ बेटी गंगा की किश्ती पर सैर करने के बजाय केवल स्नान के लिए जाती। मंदिरों में नियमित रूप से दर्शन के लिए जाने लगी। उन्होंने एकादशी के निर्जल व्रत का पालन भी शुरू कर दिया। गुरुजी नित्य संध्या को धर्मोपदेश देने लगे। पहले पहल यह बदलाव कैलाशी के लिए अत्यंत कठिनाईपूर्ण प्रतीत हुआ, लेकिन धर्मनिष्ठा तो नारी का स्वाभाविक गुण है। जल्द ही उसे धर्म में रुचि होने लगी। उसे अपनी स्थिति का गहरा बोध हुआ। विषय वासनाओं से मन स्वयं खींचने लगा। अब उसे पति का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा था। पति न केवल नारी का सच्चा मित्र, बल्कि सच्चा पथ प्रदर्शक और सहायक भी है। पति विहीन होना किसी भयंकर पाप का प्रायश्चित्त जैसा है। कैलाशी ने महसूस किया कि पूर्व जन्म में उसने अवश्य कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण उसे यह दशा झेलनी पड़ रही है। उसने सोचा कि यदि उसके पतिदेव जीवित होते तो वह पुनः मायाजाल में फंस जाती और प्रायश्चित्त का यह अवसर कभी न मिलता। गुरुजी का यह कथन उसे सत्य प्रतीत होने लगा कि विधवापन यातना नहीं, बल्कि आत्मोद्धार का साधन है। त्याग, विराग, भक्ति और उपासना के माध्यम से ही उद्धार संभव है। यह विचार कैलाशी के मन में दृढ़ हो गया। कुछ ही समय बाद उसकी धार्मिक प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि वह अन्य प्राणियों से अलग थलग रहने लगी। वह किसी को छूने से कतराने लगी, नौकरानियों से दूर रहती, सहेलियों से गले मिलने से भी परहेज करती। दिन में 2-3 बार स्नान करना उसका नियम बन गया। हर समय किसी न किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करती रहती। साधु महात्माओं की सेवा और सत्कार में उसे अद्भुत आत्मिक सुख मिलने लगा। जहां कहीं किसी महात्मा के आगमन की सूचना पाती, उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती। इस नए जीवन में उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगी। उनकी मधुर वाणी से कान तृप्त नहीं होते थे। मन संसार से विरक्ति की ओर अग्रसर होने लगा। ध्यान और विचार में इतनी तल्लीनता हो गई कि घंटों बीत जाते। सामाजिक बंधन अब बंधन नहीं, बल्कि बेड़िया प्रतीत होने लगे। हृदय किसी पंछी की भांति स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगा। 3 ही वर्षों में कैलाश कुमारी ने संन्यास ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब यह बात माँ बाप तक पहुंची तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने घबरा कर कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम ऐसी बातें सोचने लगी हो? कैलाश कुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, माया मोह से जितनी जल्दी मुक्त हो जाए उतना ही अच्छा। हृदयनाथ ने समझाते हुए कहा, क्या अपने घर में रहकर
माया मोह से छुटकारा नहीं पा सकती। माया मोह का स्थान मन में होता है, घर में नहीं। जागेश्वरी ने चिंतित स्वर में कहा, लोग कितनी बातें बनाएंगे, बदनामी तो होगी ही। कैलाश कुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, बदनामी की मुझे परवाह नहीं। जागेश्वरी ने असहाय होकर कहा, बेटी, तुम्हें परवाह ना हो, पर हमें तो है। हमारा सहारा केवल तुम हो। अगर तुमने संन्यास ले लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कैलाश कुमारी ने निष्प्रह भाव से उत्तर दिया, परमात्मा ही सबका सहारा है, किसी अन्य प्राणी पर निर्भर होना भ्रम है। दूसरे ही दिन यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों के लिए यह किसी छटपटी चर्चा से कम नहीं था। जब कोई परिस्थिति कठिन हो जाती है तो लोग उस पर व्यंग्य करना शुरू कर देते हैं। यह तो होना ही था, इसमें नई बात क्या है? बेटियों को इतना छूट न दीजिए कि वे हाथ से निकल जाएं। पहले फूले नहीं समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम रोशन कर दिया। अब देखिए, पुराण पढ़ती है, वेदांत पर तर्क करती है और धार्मिक विषयों पर विद्वानों को निरुत्तर कर देती है। अब पछता रहे हैं। कुछ दिनों तक भद्र पुरुषों के बीच यही चर्चा होती रही, पर जैसे एक बच्चा गिरकर रोने लगे तो पहले हम उसे डांटते हैं और फिर गोद में लेकर पुचकारते हैं, वैसे ही इन भद्र पुरुषों ने भी व्यंग्य करने के बाद समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश शुरू की। कई सज्जन हृदयनाथ के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बैठ गए। बात की शुरुआत कैसे हो ये समझ नहीं आया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद एक सज्जन बोले, सुना है कि डॉक्टर गॉड का प्रस्ताव आज बहुमत से पास हो गया। दूसरे बोले, ये लोग हिंदू धर्म का सत्यानाश कर देंगे। तीसरे ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यानाश तो हो ही रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? जब हमारे साधु महात्मा, जो हमारी संस्कृति के स्तंभ है, भोली भाली युवतियों को भ्रमित करने से नहीं चूकते तो नाश होना तय है। हृदयनाथ बोले, ये मुसीबत तो जैसे मेरे ही हिस्से में आनी थी, आप सब जानते ही हैं। पहले सज्जन बोले, आप ही के सिर क्यों, ये संकट तो हम सभी का है। दूसरे ने समर्थन किया, पूरी जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ ने असमंजस में कहा, कोई उपाय सोचिए इस विपत्ति से उबरने का। पहले सज्जन ने सवाल किया, आपने समझाने की कोशिश की? हृदयनाथ ने निराशा जताई, बहुत कोशिश की, पर वह सुनने को तैयार ही नहीं। तीसरे सज्जन बोले, गलती तो पहले ही हुई, उसे इस रास्ते पर बढ़ने ही क्यों दिया गया? पहले सज्जन ने चिढ़ते हुए कहा, अब पछताने से क्या होगा, जो हो चुका उसे सुधारने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि विधवाओं को शिक्षिका का काम देना चाहिए। यह उपाय मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह सन्यासिनी बनने से तो कहीं बेहतर है। कम से कम लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। बात सिर्फ इतनी है कि उसे ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें उसका मन लग सके। खाली मन हमेशा भटकने की ओर अग्रसर रहता है, जैसे वीरान घर में चमगादड़ घुस जाते हैं। दूसरे सज्जन ने सुझाव दिया, यह बात सही है, मोहल्ले की कुछ लड़कियों को पढ़ाने के लिए बुला लें, उन्हें किताबें, खिलौने, इनाम वगैरह दिए जाए। इससे उनका भी मन लगेगा और उसकी भी व्यस्तता बढ़ेगी। हृदयनाथ ने सहमति जताई, यह विचार देखा जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की। जैसे ही ये लोग वहां से विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह प्रस्ताव रखा। लेकिन कैलाश कुमारी को सन्यासी बनने की ऊंचाई के सामने शिक्षिका बनना एक अपमान जैसा लगा। कहाँ वह संतों का संग, हिमालय की गुफाएं, प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, हिमालय की ज्ञानमय शांति, मानसरोवर और कैलाश के पवित्र दृश्य, और कहाँ बच्चों को पढ़ाना। यह सब उसे बहुत छोटा और तुच्छ जान पड़ा। लेकिन हृदयनाथ ने कई दिनों तक उसे सेवा धर्म की महानता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, सेवा ही सच्चा सन्यास है। सन्यासी तो सिर्फ अपनी मुक्ति चाहता है, लेकिन सेवा व्रतधारी खुद को परमार्थ की वेदी पर समर्पित कर देता है। सेवा का गौरव सन्यास से कहीं अधिक है। सोचो, दधीचि ऋषि का त्याग, हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, इनकी कीर्ति कहां तक पहुंची है। सन्यास स्वार्थ है और सेवा त्याग। उन्होंने अपने विचारों को वेदों और उपनिषदों के मंत्रों से प्रमाणित किया। धीरे धीरे कैलाश कुमारी के विचार बदलने लगे। पंडितजी ने मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा किया और पाठशाला शुरू कर दी। बच्चों के लिए तरह तरह के चित्र और खिलौने मंगवाए। इस प्रकार
कैलाश कुमारी ने सेवा धर्म की राह पर चलने का निश्चय किया। पंडित जी खुद कैलाश कुमारी के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने में जुटे रहते। कन्याएं बड़ी दिलचस्पी से आती और उन्हें यहाँ की पढ़ाई किसी खेल जैसा महसूस होती। थोड़े ही वक्त में पाठशाला की चर्चा चारों तरफ फैल गई और दूसरे मोहल्लों की लड़कियां भी यहाँ आने लगी। कैलाश कुमारी की सेवा भावना दिन ब दिन गहराने लगी। वह दिन भर लड़कियों के साथ व्यस्त रहती, कभी उन्हें पढ़ाती, कभी खेल खिलाती, तो कभी उन्हें सीना पिरोना सिखाती। पाठशाला का माहौल एक परिवार जैसा बन गया। अगर कोई लड़की बीमार पड़ जाती तो कैलाशी तुरंत उसके घर पहुंच जाती। वह उसकी सेवा करती, कहानियां सुनाकर या गाने गाकर उसका दिल बहलाती। पाठशाला को खुले हुए 1 साल बीत चुका था। एक दिन उसकी एक प्रिय छात्रा को चेचक हो गया। कैलाशी उसे देखने पहुंची। माँ बाप ने लाख मना किया लेकिन वह नहीं मानी। बोली, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। जब वह पहुंची तो लड़की की हालत बहुत खराब थी। पहले जो लड़की लगातार रो रही थी, कैलाशी को देखते ही उसका दुख जैसे कहीं गायब हो गया। कैलाशी वहां 1 घंटे तक रुकी रही। लड़की लगातार उनसे बातें करती रही, लेकिन जब वह जाने के लिए उठी तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मजबूरी में कैलाशी फिर बैठ गई। समय इसी तरह खिसकता गया और रात हो गई। हृदयनाथ बार बार उसे बुलाने के लिए आदमी भेजते रहे, लेकिन वह लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। उन्हें यह डर था कि अगर वह वहां से चली गई तो लड़की की जान जा सकती है। लड़की की माँ विमाता थी, इसलिए कैलाशी को उसकी ममता पर भरोसा नहीं था। 3 दिन तक कैलाशी वहीं रही। वह 8 पहर बच्ची के सिरहाने बैठकर पंखा जलती, थकावट होने पर दीवार से पीठ टिका लेती। चौथे दिन लड़की की हालत थोड़ी संभली तो वह अपने घर लौटी, लेकिन अभी स्नान भी नहीं कर पाई थी कि खबर आई, जल्दी आइए, लड़की की हालत फिर बिगड़ गई है। हृदयनाथ ने झुंझलाकर कहा, कह दो अस्पताल से कोई नर्स बुला ले। कैलाशी ने शांत स्वर में जवाब दिया, दादा आप गुस्सा क्यों होते हैं? अगर उसकी जान बच जाए तो मैं 3 दिन नहीं 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। आखिर यह शरीर इसी दिन के लिए तो है। हृदयनाथ बोले, लेकिन तब तक ये बाकी कन्याएं कैसे पड़ेंगी? कैलाशी मुस्कुराकर बोली, 2-1 दिन में वह ठीक हो जाएगी। दाने मुरझाने लगे हैं, तब तक आप जरा इन लड़कियों की देखभाल कर लीजिए। हृदयनाथ ने चेतावनी दी, यह बीमारी छूत से फैलती है। कैलाशी हंसकर बोली, अगर मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक बड़ी समस्या कम हो जाएगी। ये कहते हुए वह वापस चल पड़ी। उनकी भोजन की थाली परसी रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, लगता है जल्द ही इस पाठशाला को भी बंद करना पड़ेगा। जागेश्वरी ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, बिना मांझी के नाव पार करना बड़ा कठिन होता है। नाव वहीं जाती है जिधर हवा उसे बहा देती है। हृदयनाथ बोले, जो राह निकालता हूँ वही कुछ दिनों बाद दलदल में बदल जाती है। अब फिर बदनामी के हालात बनते दिख रहे हैं। लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घर जाकर कई दिन वहां पड़ी रहती है। अब क्या करूं? कह दूं लड़कियों को पढ़ाना ही छोड़ दो? जागेश्वरी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शायद यही सही होगा। 2 दिन बाद जब कैलाश कुमारी लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद करने का निर्णय उसके सामने रखा। कैलाशी की आंखों में आग सी चमक उठी। तीव्र स्वर में बोली, अगर आपको बदनामी का इतना डर है तो मुझे जहर दे दीजिए। इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं। हृदयनाथ ने समझाते हुए कहा, बेटी संसार में रहकर तो संसार के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। कैलाशी का चेहरा आक्रोश से भर गया। बोली, तो यह भी तो मालूम हो कि संसार मुझसे चाहता क्या है? मैं एक चेतन प्राणी हूँ, जड़ वस्तु नहीं। मैं अपने आप को अभागिनी क्यों मानूं? मैं अपनी रोटी खाकर चुपचाप क्यों पड़ी रहूं? संसार मुझे जो भी समझे, लेकिन मैं खुद को अभागिनी नहीं मानती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मैं जानती हूँ। ये मेरे लिए असहनीय है कि हर कदम पर मुझ पर शक किया जाए। ऐसा महसूस हो जैसे कोई चरवाहा लाठी लिए मेरे पीछे पीछे घूम रहा हो कि मैं कहीं भटक न जाऊं। ये कहते हुए कैलाशी वहां से चली गई, क्योंकि उसे डर था कि गुस्से में वह कुछ अनुचित न कह बैठे। पिछले कुछ दिनों से उसे अपनी विवशता का एहसास होने लगा था। उसे यह बात कचोटती कि स्त्री कितनी पराधीन है, मानो विधाता ने उसे पुरुषों के अधीन रहने के लिए ही बनाया हो। यह सोचकर
वह समाज के अत्याचार पर दांत भींच लेती। अगले ही दिन से पाठशाला बंद हो गई, लेकिन उसी दिन से कैलाश कुमारी के मन में पुरुषों के प्रति जलन की चिंगारी जल उठी। जिस सुख सुविधा से भाग्य हमें वंचित करता है, उससे अक्सर द्वेष हो जाता है। जैसे गरीब अमीरों से जलते हैं, वैसे ही कैलाशी सोचती कि स्त्री पुरुष पर इतनी निर्भर क्यों है? क्यों पुरुष ही स्त्री के भाग्य का निर्धारक है? क्यों स्त्री हर समय पुरुष का मुंह ताके? वह अपने ही विचारों से झुंझलाने लगी। उसे लगने लगा कि नारी हृदय के कोमल भाव, जिनकी कभी प्रशंसा की जाती थी, अब उसे दास्ता का प्रतीक लगने लगे। प्रेम और समर्पण जैसे शब्द उसके लिए तिरस्कार के सामान हो गए। ये सब बनावटी बातें हैं। सच्चाई ये है कि स्त्री पुरुष पर निर्भर है। अगर वह उसकी खुशामद या सेवा न करे तो उसका गुजारा कैसे होगा? एक दिन कैलाश कुमारी ने अपने बाल संवार कर जोड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो जीभ काट ली। घर की मेहरियों ने अपनी छाती पर हाथ रखकर घबराहट जताई। इसी तरह एक दिन उसने रंग बिरंगी रेशमी साड़ी पहन ली। यह बात पड़ोस की महिलाओं तक पहुंचते ही चर्चाओं का विषय बन गई। कैलाश कुमारी ने 8 साल से चला आ रहा एकादशी का व्रत भी छोड़ दिया। अब वह कंघी और आईने को त्याज्य वस्त्रों की तरह नहीं देखती थी। सालक के दिन आए, रोज उसके घर के सामने से बारातें निकलती। मोहल्ले की औरतें अपनी अटारियों पर खड़े होकर दूल्हे के रंग रूप और कद काठी पर चर्चा करती। जागेश्वरी भी बिना एक बार देखे नहीं रह पाती। लेकिन कैलाश कुमारी ने कभी गलती से भी इन जुलूसों को देखने की कोशिश नहीं की। जब कोई विवाह या बारात की बात छेड़ता तो वह मुंह फेर लेती। उसकी नजर में ये विवाह नहीं, भोली भाली लड़कियों के शिकार का आयोजन थे। वह इन चर्चाओं को शिकारी के कुत्तों की भौंक समझती। यह सब विवाह नहीं, बल्कि स्त्रियों का बलिदान था। तीज का व्रत आया, घरों में साफ सफाई शुरू हो गई। महिलाएं व्रत की तैयारियों में जुट गई। जागेश्वरी ने भी पूजा का सामान मंगाया और नई साड़ियां खरीदवाई। कैलाश कुमारी के ससुराल से हर बार की तरह कपड़े, मिठाइयां और खिलाने आए। ये व्रत खास तौर पर विवाहिता स्त्रियों के लिए था, जिसका फल उनके पति की दीर्घायु मानी जाती है। विधवाएं भी इसे आध्यात्मिक मान्यता के साथ करती थी। कैलाश कुमारी ने हमेशा यह व्रत रखा था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह व्रत नहीं रखेगी। माँ ने माथा पकड़ लिया, बोली, बेटी, यह व्रत धर्म है। कैलाश कुमारी ने सवाल किया, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी ने असमंजस में जवाब दिया, मर्दों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कैलाश कुमारी ने तड़प कर कहा, क्योंकि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियां उनकी जान को मानती है। जागेश्वरी ने समझाने की कोशिश की, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। उनका धर्म है कि वे अपने पुरुष की सेवा करें। कैलाश कुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इसे अपना धर्म नहीं मानती। मेरे लिए अपने आत्मसम्मान और आत्मा की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जागेश्वरी ने बेबस होकर कहा, बेटी, ये तो गजब होगा। लोग क्या कहेंगे? कैलाश कुमारी, फिर वही समाज की बातें। मुझे अपनी आत्मा के सिवा किसी और का भय नहीं है। जब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह चर्चा सुनी तो उनके मन में चिंताओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह सब बातें आखिर किस ओर इशारा करती हैं? क्या यह आत्मसम्मान का प्रकट होना है या निराशा की कठोर लीला? अक्सर जब धनहीन व्यक्ति के पास कष्ट से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह संकोच और लज्जा को परे छोड़ देता है। यह तो तय है कि इस स्थिति में निराशा ने एक विकट रूप अख्तियार कर लिया है। सामान्य परिस्थितियों में निराशा अपने स्वाभाविक स्वरूप में दिखाई देती है, परंतु स्वाभिमानी व्यक्तियों में यह एक सजीव और परिमार्जित रूप ले लेती है। यहाँ पर यह कोमल भावनाओं को निगलकर चरित्र में अस्वाभाविक बदलाव लाने लगती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य लोक लाज और उपहास की परवाह करना छोड़ देता है। नैतिक बंधनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही निराशा की चरम सीमा है। हृदयनाथ इन गहरे विचारों में डूबे हुए थे कि जागेश्वरी ने उन्हें टोका। अब क्या किया जाए? हृदयनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं? जागेश्वरी ने चिंता में पूछा, क्या कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही रास्ता है, लेकिन उसे जुबान पर लाना मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं।
माधवी की आंखों के सामने मानो घना अंधकार छा गया था। उसे कहीं भी सहारा दिखाई नहीं देता था। न कोई उम्मीद की किरण थी, न ही किसी मददगार का आसरा। वह अपने सूने वीरान घर में अकेली बैठी सिसक रही थी। 22 साल पहले उसके पति का देहांत हो चुका था। घर में धन संपत्ति का नामो निशान नहीं था। उसने जाने कितनी कठिनाइयों और दुखों को सहते हुए अपने इकलौते बेटे को पाला पोसा और बड़ा किया था। आज वही जवान बेटा उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो शायद वह चुपचाप सहन कर लेती। मौत पर तो किसी का वश नहीं होता, मगर यह अत्याचार स्वार्थियों के हाथों हुआ था और यह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसकी आत्मा बार बार व्याकुल हो उठती थी। मन करता था कि अभी उस जालिम से बदला लेने निकल पड़े जिसने उसकी खुशियों पर यह क्रूर वार किया। या तो उसे खत्म कर दूं या खुद खत्म हो जाऊं, बस दिल को चैन मिल जाएगा। कितना प्यारा, कितना होनहार लड़का था। वही तो उसके पति की आखिरी निशानी था। उसका जीवन उसी पर टिका था। वह लड़का अब जेल की सलाखों के पीछे किस तरह की यातनाएं झेल रहा होगा, और उसका गुनाह क्या था? कुछ भी नहीं। पूरा मोहल्ला उस पर जान छिड़कता था। स्कूल के अध्यापक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अपनों परायों का वह चहेता था। उसकी कोई शिकायत कभी किसी ने सुनी तक नहीं थी। जो माताएं अपने बच्चों के गुणों पर गर्व करती थी, वे भी माधवी को बधाई देती थी। कितना सभ्य, कितना दयालु, कितना परोपकारी लड़का है। खुद भूखे सो जाता, लेकिन उसके दरवाजे पर आया कोई भी मेहमान कभी निराश नहीं लौटता। ऐसा लड़का क्या जेल में जाने के काबिल था? उसका गुनाह बस यही था कि वह अपने आसपास के दुखी लोगों का दर्द बयां कर देता था। अत्याचार के शिकार लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? क्या दूसरों की सहायता करना भी गुनाह है? किसी को अपने घर में शरण देना गुनाह है? इस लड़के का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्य से उसमें वे सारे गुण थे जो उसे जेल तक ले जाने के लिए काफी थे। वह निर्भीक था, अपनी बात खुलकर कहने वाला था। उसमें हिम्मत थी, देश प्रेम था, निस्वार्थ भावना थी और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण था। जेल जाने के लिए ऐसे ही गुणों की जरूरत होती है। आजाद लोगों के लिए ये गुण स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन गुलाम लोगों के लिए यही नरक का द्वार बन जाते हैं। आत्मानंद की सेवा, उसके भाषण और उसके राजनीतिक लेख उसे सरकार की निगाहों में चढ़ा चुके थे। पुलिस विभाग का हर कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक उस पर चौकसी रखता था। उसकी हर हरकत पर नजर गड़ी रहती थी। एक भयंकर डाके की घटना ने जिले में ऐसा मौका दिया जो आत्मानंद के जीवन को बदल कर रख गया। उनके घर की तलाशी ली गई, जहां से कुछ पत्र और लेख बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने डाके की साजिश का पक्का सबूत मान लिया। 20 के करीब युवा पकड़े गए और आत्मानंद को इन सब का सरगना घोषित किया गया। गवाहियां जुटाई गईं। इस बेरोजगारी और महंगाई के समय में आत्मा से सस्ती कोई चीज शायद ही मिल सके। बेचने को किसी के पास बचा ही क्या है? हल्की सी लालच देकर बेहतरीन गवाहियां खरीदी जा सकती है, और जब पुलिस के शिकंजे में हो तो घटिया से घटिया गवाही भी देववाणी का रूप धारण कर लेती है। गवाहियां सामने आई। महीनों तक अदालत में सुनवाई का नाटक चलता रहा। ये मुकदमा नहीं बल्कि एक प्रहसन था। अंततः सभी अभियुक्तों को सजा सुना दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 साल का कठिन कारावास। माधवी रोज अदालत जाती, एक कोने में बैठकर सारा तमाशा देखती। उसे यह एहसास नहीं था कि इंसानी फितरत इतनी कमजोर, इतनी निर्दयी और इतनी गिरी हुई हो सकती है। जब आत्मानंद को सजा सुनाई गई और वह अपनी मां को प्रणाम कर सिपाहियों के साथ चला, तब माधवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दयालु लोगों ने उसे तांगे में बिठाकर घर तक पहुंचाया। होश में आने के बाद से उसके दिल में ऐसा दर्द उठ रहा था जो किसी भी तरह शांत नहीं होता। उस आत्मिक पीड़ा की अवस्था में उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य स्पष्ट दिख रहा था, इस अन्याय का प्रतिशोध लेना। जहां पहले पुत्र उसका जीवन सूत्र था, अब उसका संबल शत्रुओं से बदला लेना बन चुका था। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं बची थी। इस अपमान का बदला लेकर ही वह अपने जीवन को सार्थक समझेगी। उस निर्दयी बागची ने उसे जिन आंसुओं में डुबो दिया, उसी तरह वह भी उसे रोने पर मजबूर करेगी। नारी का हृदय कोमल होता है, पर केवल तब तक जब तक परिस्थितियां अनुकूल हो।
जिस पल पुरुष उसका सर्वनाश कर दे, उस पल स्त्री के भीतर भी वही घृणा और क्रोध जन्म लेता है जो पुरुष के भीतर होता है। फर्क बस इतना है कि पुरुष हथियार उठाता है और स्त्री अपनी चतुराई का सहारा लेती है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन माधवी के मन में उठती बदले की आग उसे उठने नहीं दे रही थी। उसका दुख अब प्रतिशोध की भावना में विलीन हो चुका था। अब उसे और कुछ याद ही नहीं रह गया। वह सोचने लगी, यह काम कैसे होगा? कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। वैधव्य के पूरे 22 साल इसी घर में गुजर गए थे, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं टिकूंगी। चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, निकल जाऊंगी। भिखारिन बनकर रहूंगी, नौकरानी बन जाऊंगी, झूठ बोलूंगी, यहाँ तक कि सारे पाप करूंगी, क्योंकि इस संसार में सत्कर्म के लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा लगता है कि खुद ईश्वर ने भी निराश होकर इस धरती से मुंह फेर लिया है, वरना यहाँ इतने अन्याय कैसे होते और पापियों को सजा क्यों न मिलती। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का वक्त था। लखनऊ के एक आलिशान बंगले में रौनक थी। दोस्तों की महफिल सजी हुई थी। गाने बजाने का दौर चल रहा था। एक तरफ आतिशबाजी की तैयारी थी और दूसरे कमरे में मेजों पर खाने का सामान सजाया जा रहा था। चारों ओर पुलिस कर्मचारी तैनात थे। यह बंगला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बागची का था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक चर्चित मुकदमा जीता था और अफसरों ने उनकी तरक्की कर दी थी। उसी खुशी में यह जलसा रखा गया था। वैसे भी ऐसे आयोजन उनके यहाँ आम थे। गायक मुफ्त में मिल जाते थे, आतिशबाजी मुफ्त की होती थी, फल मेवे और मिठाइयाँ बाजार से आधे दाम पर आ जाती थी। बस छुटकी में दावत का इंतजाम हो जाता था। जहाँ दूसरों के 100 रुपये खर्च होते, वहाँ उनका 10 रुपये में काम हो जाता। दौड़ भाग करने के लिए सिपाहियों की पूरी टोली जो थी। और यह चर्चित मुकदमा क्या था? वही मुकदमा जिसमें निर्दोष युवकों को झूठी गवाहियों के सहारे जेल में ठूस दिया गया था। गाना खत्म हुआ और लोग खाने पर बैठे। जो मजदूर और पल्लेदार बाजार से दावत और सजावट का सामान लाए थे, वे मन में गालियां देते हुए चले गए। लेकिन एक बूढ़ी औरत अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। बाकी मजदूरों की तरह वह न तो गुस्से में भुनभुना रही थी, न ही कोई शिकायत कर रही थी, बल्कि हुक्म मिलते ही खुशमिजाज मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। यह माधवी थी, जो मजदूरनी का भेष धरकर अपने घातक इरादे को अंजाम देने आई थी। जब मेहमान चले गए और महफिल उठ गई, तो सारा सामान समेट दिया गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी वहीं बैठी रही। अचानक मिस्टर बागची ने पूछा, ए बुढ़ी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे खाने को कुछ मिला कि नहीं? माधवी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची ने चिढ़कर कहा, तो फिर जाती क्यों नहीं? माधवी ने मासूमियत से जवाब दिया, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा तो कोई घर द्वार नहीं है। अगर हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं। पाव भर आटे का सहारा हो जाए हुजूर। बागची ने सोचते हुए कहा, नौकरी करेगी? माधवी बोली, क्यों नहीं करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूं। बागची ने कहा, लड़के को संभाल सकती है? माधवी ने विनम्रता से कहा, हाँ हुजूर, ये तो मेरे मन का काम है। बागची ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा तो आज से यहीं रह। जा, अंदर जाकर पूछ, जो काम बताएं वह कर। 1 महीना गुजर गया था। माधवी इतनी मेहनत और लगन से काम करती थी कि पूरा घर उससे खुश था। मालकिन का स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा था। वह दिन भर खाट पर लेटी रहती और हर छोटी छोटी बात पर नौकरों पर गुस्सा निकालती, लेकिन माधवी उनकी हर डांट फटकार को चुपचाप सह लेती। इससे पहले कोई भी दाई मुश्किल से 1 हफ्ता टिक पाती थी, पर माधवी का सहनशील मन ऐसा था कि कितनी भी कटु बातें सुनकर भी उसके चेहरे पर शिकन तक न आती। मिस्टर बागची के कई बच्चे हो चुके थे, मगर यह सबसे छोटा बच्चा ही जिंदा बचा था। बच्चे स्वस्थ पैदा होते, मगर जन्म लेते ही किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते। कोई 2-4 महीने जीता, कोई साल भर, और फिर चल बसता। इस शिशु पर माँ बाप दोनों की जान बसती थी। उसे मामूली सर्दी जुकाम भी हो जाए तो दोनों बेचैन हो जाते। पढ़े लिखे होने के बावजूद बच्चे की सलामती के लिए टोने टोटके, ताबीज जंतर, हर चीज आजमाने को तैयार रहते। ये बच्चा माधवी से इस कदर घुल मिल गया था कि एक पल के लिए भी उसकी गोद से उतरना गवारा न करता। अगर माधवी थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाती तो वह रो रो कर घर सिर पर उठा लेता।
वहीं सुलाती तो बच्चा सोता, वहीं दूध पिलाती तो वह पीता। उसके बिना कोई उसे बहला नहीं सकता था। उसने माधवी को ही अपनी माँ समझ लिया था। माधवी के अलावा वह किसी और को अपना मानता ही नहीं था। बाप को वह दिन भर में बस 2-4 बार देखता और उन्हें किसी परदेसी जैसा समझता। माँ इतनी कमजोर और सुस्त थी कि गोद में लेकर उसे बहलाने फुसलाने की ताकत उनमें न थी। नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेरहमी से कि बच्चे के नाजुक अंगों में दर्द होने लगता। कोई उसे ऊपर उछाल देता जिससे मासूम का कलेजा धक से रह जाता। इन सब बातों से वह उनसे डरता था। केवल माधवी थी जो उसकी नाजुक भावनाओं को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बच्चा खुश होगा। शायद इसी वजह से बच्चा उससे बेहद लगाव रखता था। माधवी ने सोचा था कि इस घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसे हैरत तब हुई जब उसने देखा कि यहाँ बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च चलता है। नौकरों से हर पैसे का हिसाब लिया जाता था और कई बार जरूरी चीजें भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेती? गोद में उसे उठाए रखना मुश्किल हो जाता है। मिसेस बागची ने निराश होकर कहा, कहाँ से लाऊं? कम से कम 500-600 रुपए में आएगी। इतने पैसे कहाँ है? माधवी ने हैरानी से कहा। मालकिन, आप भी ऐसा कहती है? मिसेस बागची ने कहा। मैं कोई झूठ नहीं बोलती। बाबूजी की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं। वे सभी इस समय इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। बड़ी बेटी की उम्र 15-16 साल से कम नहीं होगी। आधा वेतन तो उनकी पढ़ाई लिखाई पर ही चला जाता है। फिर उनकी शादियों की चिंता भी सिर पर है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 रुपए का खर्च आएगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इस चिंता ने ही मेरी जान निकाल रखी है। मुझे और कोई बीमारी नहीं है, बस यह चिंता का रोग है। माधवी बोली। घूस का पैसा भी तो आता होगा? मिसेस बागची ने थके स्वर में कहा। अरे बुढ़िया, ऐसे पैसे में कभी बरकत नहीं होती। सच कहूं तो यही घूस हमारी दुर्गति का कारण है। न जाने दूसरों को यह सब कैसे हजम हो जाता है। यहाँ तो जब भी ऐसा पैसा घर में आता है तो कोई न कोई नुकसान जरूर हो जाता है। एक पैसा आता है तो 2 ले जाता है। मैंने कितनी बार बाबूजी से कहा है कि हराम का पैसा घर में मत लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। माधवी को अब उस बच्चे से इतना लगाव हो गया था कि उसके अमंगल की कल्पना भी असहनीय थी। उसकी दिनचर्या अब बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थी। वह उसी के साथ सोती और उसी के साथ जागती। जब कभी अपने जीवन की बर्बादी की याद आती तो बागची साहब पर क्रोध जरूर आता और उसके पुराने घाव फिर हरे हो जाते, लेकिन उसके मन में घृणा या कटुता का वास नहीं था। घाव भर रहा था, बस कभी कभी ठेस लगने से दर्द महसूस होता था। अब वह इस परिवार को देखकर दया अनुभव करती थी। सोचती, बेचारे ये लोग छीन झपट न करे तो और कैसे गुजारा करे। लड़कियों की शादियां कैसे करेंगे? औरत हमेशा बीमार रहती है, ऊपर से बाबूजी को रोज 1 बोतल शराब चाहिए। ऐसे लोग तो खुद ही अभागे हैं, जिनके घर में 5-5 कुंवारी बेटियां हों, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हों, बीवी हमेशा बीमार रहती हो और पति शराब का आदी हो। उस पर तो वैसे ही भगवान का कोप है। इनके मुकाबले तो मैं ही बेहतर हूँ। बरसात के मौसम में कमजोर बच्चों के लिए खतरे बढ़ जाते हैं। कभी खांसी, कभी बुखार, तो कभी पेट खराब। जब चारों ओर ठंडक फैली हो तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चों को पूरी तरह बचाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन माधवी अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो उसकी माँ ने उसे चुप कराने के लिए एक नौकर को कहा, इसे बाहर ले जाओ और बहला लो। नौकर उसे बाहर ले गया और हरी हरी घास पर बैठा दिया। बारिश अभी अभी थमी थी और जमीन अभी भी गीली थी। कई जगहों पर पानी जमा हो गया था। बच्चे के लिए पानी में खेलना सबसे बड़ा आनंद था। वह खुशी से पानी में लौटने लगा। उधर नौकर आराम से बैठकर दूसरे आदमियों के साथ बातें करता रहा। इस तरह कई घंटे बीत गए। बच्चा जब घर लौटा तो उसकी हालत खराब थी। उसकी नाक से पानी बह रहा था और वह बार बार खांस रहा था। रात को जब माधवी ने उसे देखा तो उसकी खांसी बढ़ चुकी थी। आधी रात के करीब उसके गले से अजीब सी घरघराहट सुनाई देने लगी। माधवी का मन कांप उठा। उसने फौरन स्वामिनी को जगाया और घबरा कर बोली, देखिए बच्चे को क्या हुआ है? क्या ठंड लग गई है? स्वामिनी भी चिंतित हो उठी। उसने बच्चे की स्थिति को देखा और गहरी आवाज में बोली, हाँ, ठंड ही लग रही है। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई।
बच्चे की आवाज सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने फौरन कहा, जल्दी आग जलाओ, थोड़ी छोकर की पोटली बनाकर सेक करो, इससे आराम मिलेगा। ये नौकर लोग भी ना किसी काम के नहीं। कहार इसे बाहर ले गया होगा और ठंड में बिठा दिया। सारी रात दोनों जागती रही, बच्चे की देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। किसी तरह सुबह का उजाला हुआ। मिस्टर बागची को खबर दी गई तो वह सीधे डॉक्टर के पास भागे। भगवान का शुक्र था कि सही समय पर इलाज शुरू हुआ। 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उसे देखकर डर लगता था। माधवी की तपस्या ने बच्चे को बचा लिया। वह न सोती थी न खाती पीती। उसकी सारी दुनिया अब बच्चे में समा गई थी। वह देवताओं से प्रार्थना करती, मनौतियां मांगती, बच्चे की बलाएं लेती। वह पूरी तरह अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। जो माधवी यहाँ अपना बदला लेने आई थी, वही अब परोपकार की मिसाल बन गई थी। सुबह का समय था। मिस्टर बागची बच्चे के झूले के पास बैठे थे। उनकी पत्नी सिर दर्द से परेशान पास की चारपाई पर लेटी थी। माधवी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक मिस्टर बागची बोले, बूढ़ा, तुमने जो किया वह कभी नहीं भूल सकता। बच्चे की जान तुमने बचाई। उनकी पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा, यह सचमुच देवी बनकर हमारे दुख हरने आई है। अगर यह न होती तो न जाने क्या हो जाता। बूढ़ा, मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ। अब तक यह बच्चा तुम्हारे आशीर्वाद से बचा है। मैं अभागिन हूँ, डरती हूँ कि भगवान इसे हमारे हाथों से न छीन ले। मुझे इसे गोद में लेने तक से डर लगता है। आज से यह तुम्हारा बच्चा है। शायद तुम्हारे हाथों में यह सुरक्षित रहे। तुम इसकी माँ बन जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे वहां ले जाओ। इसे तुम्हारी गोद में देकर मेरा मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा। सच तो यह है कि इसकी असली माँ तुम हो। मैं तो बस एक राक्षसी हूँ। माधवी ने धीरे से कहा, बहू जी, भगवान सब ठीक करेंगे। क्यों इतना मन छोटा करती हो? मिस्टर बागची ने गहरी आवाज में कहा, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं अपने तर्क से तो इन सब बातों को अंधविश्वास ही मानता हूँ, पर दिल से इन्हें पूरी तरह नकार नहीं पाता। मुझे याद है, मेरी माँ ने भी मुझे बचाने के लिए एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई पहले ही चले गए थे। जब मैं बच गया तो माँ बाप ने मान लिया कि यह उसी कदम का नतीजा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे की देखभाल करो, इसे अपना बेटा मानकर पालो पोसो। जितना खर्च होगा हम देते रहेंगे। इस बात की कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब दिल करेगा आकर देख लेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि तुम इसकी देखभाल हमसे बेहतर करोगी। मैं खुद एक पापी हूँ। जिस नौकरी में हूँ वहां बिना कुकर्म किए काम चल ही नहीं सकता। झूठी गवाहियां बनानी पड़ती हैं, बेगुनाहों को फंसाना पड़ता है। मेरा विवेक इतना कमजोर हो चुका है कि हर प्रलोभन में फंस जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराई का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन हालात से मजबूर हूँ। अगर यह सब न करूं तो नौकरी से निकाल दिया जाऊं। अंग्रेज चाहे जितनी भी गलतियां करे, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन एक हिंदुस्तानी छोटी सी भूल भी कर दे तो अफसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें बड़े पद मिलने ही नहीं चाहिए। मिल जाए तो आत्मा का पतन निश्चित है। बड़े पद पर बने रहने के लिए हमें ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी अंग्रेज के दिमाग में कभी नहीं आती। तो बताओ, क्या तुम इस बच्चे को अपनी गोद में ले लोगी? माधवी की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर कहा, बाबूजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करूंगी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि बच्चे को दीर्घायु करें। माधवी को ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के दरवाजे उसके सामने खुल गए हों। देवियां मानो उसे आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ाई हों। उसके दिल के अंदर जैसे रोशनी की लहरें दौड़ रही थी। इस स्नेह और सेवा में जो शांति थी वह उसे कहीं और नहीं मिल सकती थी। बालक अब भी चादर ओढ़े बेखबर सो रहा था। जब माधवी ने दूध गर्म होने के बाद उसे झूले से उठाया तो चीख निकल गई। बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके चेहरे पर ऐसा पीलापन छाया था जो किसी का भी दिल दहला दे। उसे देख कलेजे में हुक उठती, गला रुंध जाता और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। जिसने उसे एक बार देख लिया वह यह दृश्य कभी भूल नहीं सकता। माधवी ने बच्चे को अपनी गोद में कसकर भींच लिया, जबकि उसे तुरंत नीचे सुला देना चाहिए था। चारों तरफ मातम मच गया। मां ने उसे गले से चिपकाकर रोते रोते आंचल भिगो डाला,
लेकिन उसे जमीन पर नहीं रख सकी। घर भर में कोहराम था, बातें कुछ और हो रही थी और हो कुछ और गया। मौत की यही तो अजीब चाल है। वह तब कभी नहीं आती जब उसकी उम्मीद की जाती है। जब रोगी संभलने लगता है, दवा और परहेज से ठीक होने के संकेत मिलने लगते हैं और परिवार वाले राहत की सांस लेने लगते हैं, उसी समय मौत घात लगाकर अपना प्रहार करती है। यही उसकी निर्दयी लीला है। हम इंसान आशाओं के महल खड़े करने में बड़े होशियार हैं। या हम खून के बीज बोकर अमृत के फल चखने की उम्मीद करते हैं, आग से पौधे सींचकर ठंडी छांव में बैठने का सपना देखते हैं। अरे कैसी मूर्खता है यह। दिन भर घर में मातम छाया रहा। पिता फूट फूट कर रो रहे थे, माँ तड़प रही थी और माधवी कभी माँ को तो कभी पिता को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगर अपने प्राण देकर वह बच्चे को जिंदा कर सकती तो इसे अपना सौभाग्य मानती। वह यहाँ बदला लेने के इरादे से आई थी, लेकिन आज जब उसकी मंशा पूरी हो चुकी थी और उसे खुश होना चाहिए था, तो वह इससे भी बड़ी पीड़ा झेल रही थी जो अपने बेटे की जेल यात्रा पर हुई थी। वह दूसरों को रुलाने आई थी, लेकिन खुद आंसुओं में डूबी जा रही थी। माता का हृदय तो करुणा का महासागर है। उसे चाहे जितना जलाओ, उसमें से दया की ही सुगंध उठेगी। उसे चाहे जितना पीसो, उसमें से दया का ही अमृत टपकेगा। वह देवी है। यहाँ तक कि विपत्ति की सबसे कठोर लीलाएं भी उस निर्मल स्रोत को मैला नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। संध्या का वक्त था। कचहरी का कामकाज समाप्त हो चुका था। अहलकार और चपरासी अपनी जेबें खनखनाते हुए घर की राह पकड़ चुके थे। मेहतर कचरे के ढेर में इस आस में खंगाल रहा था कि शायद कहीं कुछ सिक्के हाथ लग जाएं। कचहरी के बरामदे अब वकीलों की जगह सांडों ने हथिया थे और पेड़ों के नीचे जहां पहले मुहर्रिर बैठा करते थे, वहां अब कुत्तों ने डेरा जमा लिया था। इसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति जो फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ था, लाठी के सहारे चलता हुआ मिस्टर जी शून्य सिन्हा के बंगले पर पहुंचा और सायबान के नीचे खड़ा हो गया। जन साहब के अर्दली ने उसे दूर से ही ललकारा। कौन है सायबान में खड़ा? क्या चाहिए? बुजुर्ग ने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। गरीब ब्राह्मण हूं भैया, साहब से मिलने का काम है। अर्दली ने उपेक्षापूर्ण ढंग से कहा। साहब, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। बुजुर्ग ने अपनी लाठी पर जोर देते हुए प्रत्युत्तर दिया। क्यों भाई, क्या मैं डाकू या चोर हूं, या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? अर्दली ने कटाक्ष करते हुए कहा। भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। तो इसमें कोई पाप है? अगर घर बेचकर लड़ाई नहीं लड़ता तो क्या बुरा करता? या तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा कभी नहीं उड़ाया। 10 भले लोगों से मांगा और एक को दिया। नाम का डंका बजता है गांव में। किसी ने जरा भी विरोध किया तो उसे अदालत में घसीटा। अर्दली ने व्यंग्य से कहा। किसी बड़े आदमी से कभी पाला नहीं पड़ा? बुजुर्ग ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया। अरे मियाँ, बड़े बड़े सूरमाओं को उनकी औकात दिखा दी। हाई कोर्ट तक के चक्कर काट चुका हूँ। गांव से कौड़ी तक नहीं जाती तो फिर डर क्यों? जिसकी चीज पर हाथ डाला उसे अपना बनाकर छोड़ा। अर्दली ने जब देखा कि यह व्यक्ति टलने वाला नहीं है, तो साहब से जाकर उसकी सूचना दी। मिस्टर सिन्हा ने बुजुर्ग का हुलिया पूछते हुए मुस्कान के साथ कहा। उसे तुरंत बुला लो। अर्दली ने झिझकते हुए कहा। हुजूर, वह तो बिल्कुल फटेहाल है। सिन्हा बोले। गुदड़ी में लाल ही मिलते हैं, उसे बुलाओ। मिस्टर जी शून्य सिन्हा, जो अधेड़ आयु के शांत और बेहद विचारशील व्यक्ति थे, आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका स्वभाव न्यायप्रिय और करुणामयी था और उनके व्यक्तित्व में देवत्व झलकता था। उनकी काली आबनूस जैसी चमकती त्वचा और शानदार डील डॉल देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता। बुजुर्ग ने सामने आकर सलाम किया। सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ही हो जगत पांडे? आओ बैठो। लेकिन भले आदमी, तुम्हारा मुकदमा बहुत कमजोर है। आखिर जाल भी तो ढंग का नहीं बुन पाए। जगतः ऐसा न कहिए हुजूर, मैं एक निर्धन आदमी हूँ, जान निकल जाएगी। सिन्हा, क्या तुमने किसी वकील या मुख्तार से सलाह भी नहीं ली? जगता ही अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सिन्हा,
सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नए कानून बनाएंगे? तुम ठगे गए। मैं कभी भी कानून की सीमाओं से बाहर नहीं जाता। जानते हो, मेरी तजवीज कभी भी अपील में रद्द नहीं होती। जगतः यह तो आपका बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के चरणों में गिन्नियों की एक छोटी पोटली रखता हुआ, बहुत दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुराते हुए, यहाँ भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ी? और निकालो, इतनी सी रकम से प्यास नहीं बुझती, भला कम से कम दहाई तो पूरी करो। जगता हुजूर, बहुत परेशान हूँ। सिन्हा, डालो डालो, कमर में हाथ डालो, भला मेरे नाम की इज्जत तो रखो। जगता, लुट जाऊंगा सरकार। सिन्हा, लुटें तुम्हारे दुश्मन, जो इलाका बेचकर मुकदमे लड़ते हैं, उनकी खैर नहीं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे। तुम्हें किस चीज की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी डील नहीं देते थे। जगत ने समझ लिया कि यहाँ होशियारी काम नहीं आएगी और उसने चुपचाप 4 गिन्नियां और निकाली। लेकिन जब वह उन्हें सिन्हा के चरणों में रख रहा था तो उसकी आंखों से खून उतर आया। यह उसकी वर्षों की जमा पूंजी थी। कई सालों तक भूखा रहकर, कठिनाइयों का सामना करके, झूठी गवाहियां देकर उसने यह संपत्ति इकट्ठा की थी। इसे गंवाना उसकी आत्मा को चीर देने जैसा था। जगत पांडे के चले जाने के बाद रात के करीब 9 बजे झंड साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका। तांगे से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप तो शायद अपने इलाके में गरीबों को बसने ही नहीं देंगे। इतना अत्याचार। सत्यदेव, गरीब परवर, ऐसा कहिए कि गरीबों की वजह से अब हमें वहां रहना मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं, बिना सख्ती के काम नहीं चलता। जमींदार को कभी कभी कठोर होना ही पड़ता है। लेकिन अब हालत यह है कि अगर हम कुछ कहते भी हैं तो वही गरीब हमें आंखें दिखाने लगते हैं। सब मुफ्त में जमीन जोतना चाहते हैं। अगर लगान मांगे तो फौरन फौजदारी का दावा करने को तैयार हो जाते हैं। अब इसी जगत पांडे को देखिए हुजूर, गंगा कसम, उसका दावा सरासर झूठा है। आपसे कुछ भी छिपा तो नहीं रह सकता। अगर जगत पांडे यह मुकदमा जीत गया तो हमें बोरियां बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। अब बस हुजूर ही इस मामले में कुछ कर सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम कहा है और निवेदन किया है कि जगत पांडे को ऐसी सजा दे कि वह याद रखे। सिन्हा भवों को तिरछा करते हुए, कानून मेरे घर तो नहीं बनता सत्यदेव, सब कुछ तो आपके ही बस में है। ये कहते हुए गिन्नियों की एक गड्डी मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से टोलते हुए कहा, इसे राजा साहब की ओर से मेरी सलामी समझकर पेश कर दीजिए। लेकिन आखिरकार आपको वकील भी तो रखना होगा। उसे क्या देंगे? सत्यदेव, हुजूर, यह तो आपके ऊपर निर्भर है। जितनी ज्यादा पेशियां होंगी उतना ही खर्च बढ़ेगा। सिन्हा, मैं चाहूं तो इस मामले को महीनों खींच सकता हूं। सत्यदेव, हाँ, ये बात तो मानी हुई है। सिन्हा, अगर 5 पेशियां हो गई तो कम से कम आपके 1000 रुपए और जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आधी रकम अभी दे दे। मामला पहली पेशी में ही निपट जाएगा। आपकी आधी बचत हो जाएगी। सत्यदेव ने 10 गिन्नियां और निकालकर मेज पर रख दी और आत्मविश्वास से बोले, सत्यदेव, अगर इजाजत हो तो राजा साहब को खबर कर दूं कि आप चिंता न करें, साहब की कृपा बरस गई है। मिस्टर सिन्हा तेज आवाज में, जी नहीं, ये कहने की कतई जरूरत नहीं। मैं इस रकम को किसी शर्त पर स्वीकार नहीं कर रहा। मैं वही करूंगा जो कानून का तकाजा है। मैं कानून के खिलाफ एक बाल बराबर भी नहीं जा सकता। ये मेरा उसूल है। आप लोग जो मेरी खातिरदारी कर रहे हैं वह आपकी गलती है। जो मेरा ईमान खरीदने की कोशिश करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। मैं जो कुछ लेता हूँ उसे सच्चाई का इनाम समझकर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा यकीन था कि मुकदमे में उसकी जीत होगी, लेकिन जब तजवीज सुनी तो उसके होश फाख्ता हो गए। न केवल दावा खारिज हुआ बल्कि खर्च की चपत भी अलग से पड़ी। ये मेरे साथ धोखा है। अगर मैंने लाला साहब को इसका सबक न सिखाया तो ब्राह्मण नहीं। ये किस समझ में है? मेरे गाढ़े पसीने की कमाई यूं ही कैसे हजम कर जाएंगे? हाड़ तोड़कर निकाल लूंगा। उनके दरवाजे पर सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। उसी शाम को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने डेरा डाल दिया। वहां एक घना बरगद का पेड़ था। मुकदमे वाले लोग वहीं बैठकर सत्तू चबेना खाते और दोपहर की गर्मी उस छांव में बिताते थे। जगत पांडे वहीं बैठकर मिस्टर सिन्हा की खुलकर बुराई करता।
न वह कुछ खाता न पीता, बस अपनी दुख भरी कहानी लोगों को सुनाता रहता। जो भी उसकी बात सुनता झंड साहब को कोसने लगता। आदमी नहीं, पिशाच है, इसे ऐसी जगह मारना चाहिए जहां पानी भी न मिले। पूरे पैसे लेकर भी मुकदमे में हार दिला दी। यही करना था तो पैसे क्यों लिए थे? ये है हमारे अपने लोग, इनसे तो अंग्रेज ही बेहतर है। दिन भर ऐसी ही आलोचनाएं चलती। जगत पांडे के आसपास हर वक्त भीड़ लगी रहती। इस तरह 4 दिन गुजर गए और बात मिस्टर सिन्हा तक भी जा पहुंची। बाकी रिश्वतखोर अफसरों की तरह वह भी हेकड़ी में माहिर थे। ऐसा बर्ताव करते मानो यह बीमारी उन्हें छू भी नहीं सकती। जब वह कानून की मर्यादा से एक रत्ती भी नहीं हटते थे तो उन पर रिश्वत का इल्जाम कैसे लगता, और अगर कोई इल्जाम लगाता भी तो उसकी सुनवाई कौन करता? ऐसे माहिर खिलाड़ी पर उंगली उठाना आसान न था। मिस्टर सिन्हा तो अपने बड़े अफसरों की भी चापलूसी नहीं करते थे, जिससे उनकी इज्जत और बढ़ जाती। मगर इस बार जगत पांडे ने ऐसा वार किया जिसका उनके पास कोई जवाब न था। ऐसा डीठ और जिद्दी आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने नौकरों से पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है? नौकर वफादारी दिखाने के चक्कर में बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते, हुजूर, वह कह रहा था भूत बनकर आपके पीछे पड़ जाऊंगा। जिस दिन मरूंगा उस दिन 100 जगत पांडे खड़े होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ऐसी बातें सुन सुनकर बेचैन हो जाते। उनकी पत्नी तो और भी डर जाती और नौकरों से कहती, जाकर पूछो उससे क्या चाहता है, जितना पैसा मांगे दे दो, बस इसे यहां से भगाओ। मगर मिस्टर सिन्हा अपने इशारे से नौकरों को मना कर देते। उन्हें यकीन था कि भूख और प्यास से तंग आकर वह खुद ही भाग जाएगा। छठे दिन खबर मिली कि जगत पांडे अब कुछ बोल नहीं पा रहा और आकाश की ओर ताकते हुए चुपचाप पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे आज रात उसकी आखिरी हो। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने एक गहरी सांस ली और सोच में डूब गए। उनकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर उनसे कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, जाकर इस मुसीबत को खत्म करो। अगर ये बुढ़ा यहीं मर गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब पैसों की मत सोचो, अगर 2-4 हजार देने पड़े तो दे दो। तुमको जाने में शर्म आती हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर सिन्हा बोले, जाने का इरादा तो कई दिनों से है, लेकिन वहां हर वक्त भीड़ लगी रहती है। सबके सामने जाना मेरे बस की बात नहीं, चाहे कैसी भी आफत क्यों ना आ जाए। तुम 2-4 हजार की बात करती हो, मैं 5-10 हजार देने को तैयार हूं, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता। न जाने किस बुरे वक्त में मैंने इस आदमी से पैसे लिए थे। जानता अगर ये इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगा तो फाटक के अंदर कदम रखने ही न देता। ऊपर से तो ऐसा भोला लगता था जैसे गऊ। पहली बार इंसान को परखने में ऐसी भूल हुई है। पत्नी, तो क्या मैं ही जाऊं? शहर की तरफ से आती हूं, सारे लोगों को हटाकर अकेले में बात कर लूंगी, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सिन्हा संदिग्ध भाव से, जो समझने वाले हैं उस समझ ही जाएंगे, चाहे तुम कितना भी छिपाने की कोशिश करो। पत्नी, समझ जाएंगे तो समझने दो, अब और डरने का कोई फायदा नहीं। बदनामी पहले ही कम नहीं है जो और बढ़ जाएगी। सब जानते हैं कि तुमने पैसे लिए, बिना वजह कोई इस तरह जान देने को तैयार नहीं होता। फिर ये झूठी शान क्यों दिखा रहे हो? मिस्टर सिन्हा अब अंदर छुपे दर्द को दबा नहीं सके। बोले, प्रिय, ये झूठी शान नहीं है। जिस तरह एक चोर अदालत में कोड़े खाने से उतनी शर्म महसूस नहीं करता, उतनी किसी बड़े अफसर को रिश्वत का पर्दा खुलने पर होती है। उस जहर खाकर जान दे देगा, लेकिन समाज के सामने अपनी इज्जत की चादर नहीं उतारेगा। सब कुछ खत्म होते देख सकता है, लेकिन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मुझे जरा भी डर नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमें सताएगा या हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि पाप का दंड भी हमेशा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू संस्कारों की वजह से थोड़ा बहुत डर मन में है। ब्रह्महत्या का दाग लेकर आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है। मैं आज रात किसी तरह मौका देखकर जाऊंगा और इस मुसीबत से जो हो सकेगा निपटने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सब्र करो। आधी रात का वक्त हो चला था। मिस्टर सिन्हा चुपचाप घर से निकले और अकेले ही जगत पांडे को समझाने चल दिए। बरगद के पेड़ के नीचे गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधकार ऐसा था जैसे काली रात ने चारों तरफ अपने पंख फैला रखे हों।
जगत पांडे की सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे मौत उसे खींच रही हो। मिस्टर सिन्हा के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मन में ख्याल आया, बुढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा। उन्होंने अपनी जेब से लालटेन निकाली और पास जाकर बोले, पांडे जी क्या हाल है? जगत पांडे ने धीरे से आंखें खोली, उठने की नाकाम कोशिश की और बोला, मेरा हाल पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा, मर रहा हूं। सिन्हा, तो इस तरह जान क्यों दे रहे हो? जगतः अगर तुम्हारी यही चाहत है तो मैं क्या करूं? सिन्हा, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ, तुम जरूर मेरा सर्वनाश करने पर आमादा हो। आखिरकार मैंने तुम्हारे सिर्फ 150 रुपये ही तो लिए हैं। क्या इतने से पैसों के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हो? जगतः बात 150 रुपये की नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मेरी डिग्री पूरी हो गई होती तो आज मुझे 10 बीघे जमीन मिलती और इलाके में मेरी इज्जत होती। तुमने सिर्फ 150 नहीं छीने, मेरे पूरे 5000 का नुकसान कर दिया। हाँ, पूरे 5000। लेकिन याद रखना, ये घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सत्यानाश तय है। इस अदालत में भले तुम्हारा राज चलता हो, लेकिन भगवान के दरबार में ब्राह्मणों का ही राज है। ब्राह्मण का धन खाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत पछतावा और शर्मिंदगी जताई। उन्होंने मिन्नतें की और आखिरकार पूछा, सच सच बताओ पांडे, कितने रुपए चाहिए ताकि तुम ये तमाशा बंद कर दो? जगत पांडे ने जोर लगाकर उठने की कोशिश की और उत्सुकता से बोले, 5000 से 1 कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। सिन्हा, 5000 तो बहुत ज्यादा है। इतना जुल्म मत करो। जगतः नहीं, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। ये कहते हुए जगत पांडे फिर लेट गए। उनके शब्दों में इतना पक्का इरादा था कि मिस्टर सिन्हा कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सके। वे घर लौटे, लेकिन रास्ते में उनकी नीयत बदल गई। मन ही मन बोले, 5000 देना तो अपने आप पर कलंक लगाना है। मरने दो उसे। कैसी ब्रह्म हत्या और कौन सा पाप? ये सब झूठ है। बदनामी होगी। सरकारी अफसर तो वैसे भी बदनाम रहते हैं, कोई नई बात थोड़े ही होगी। उन्होंने सोचा, पांडे समझ रहा होगा कि मैं फंस गया हूं। अगर हर 6 दिन में 5000 रुपये मिलते हों तो मैं भी महीने में 4-5 बार यही अनुष्ठान करूं। 5000 छोड़ो, मुझे कोई 1000 ही दे दे। यहाँ तो महीने भर की खटपट के बाद कहीं जाकर 6000 की सूरत देख पाता हूँ, और कभी कभार तो नोच खसोट के बावजूद ज्यादा कुछ हाथ नहीं आता। वो चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उनकी पत्नी अचानक सामने आ खड़ी हुई। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खौफ झलक रहा था। उनकी देह हल्की हल्की कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, आधी रात होने को आई है, तुम पांडे के पास क्यों नहीं जाते? मैंने अभी ऐसा खौफनाक सपना देखा है कि अब तक कलेजा धड़क रहा है। जान को खतरा महसूस हो रहा है। जाकर किसी तरह इस संकट को टालो। मिस्टर सिन्हा, वहीं से तो लौट कर आ रहा हूं। तुम्हारी चिंता से मैं कम परेशान नहीं हूं। अभी आकर सांस भी नहीं ली थी कि तुम आ गई। पत्नी, अच्छा तो तुम गए थे? क्या हुआ, मान गया वो? सिन्हा, 5000 रुपये मांग रहा है। पत्नी, 5000? सिन्हा, 1 कौड़ी भी कम करने को तैयार नहीं है, और मेरे पास इस वक्त 1000 से ज्यादा नहीं है। पत्नी ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, जितना मांगता है उतना ही दे दो। किसी भी तरह इस झमेले से पीछा तो छूटे। अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो मैं दे देती हूँ। अभी से सपने डराने लगे हैं। वो बच गया तो प्राण कैसे बचेंगे? बोलता चालता तो है ना? मिस्टर सिन्हा का रंग यदि आबनूस जैसा था तो उनकी पत्नी चंदन सी थी। सिन्हा उनके गुलाम की तरह थे, उनके इशारों पर चलने वाले, और पत्नी भी पति को साधने में निपुण थी। सुंदरी और भोलेपन में अपवाद है, क्योंकि सुंदर स्त्रियां अक्सर पुरुष के हृदय को वश में करना बखूबी जानती है। सिन्हा, तो लाओ, देता हूं, लेकिन वह आदमी बड़ा जिद्दी है, कहीं रुपये लेकर इधर उधर सबको न दिखाता फिरे। पत्नी, इसे अभी इसी वक्त यहां से भगाना होगा। सिन्हा, तो निकालो, मैं दे आता हूं। जिंदगी में ये बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। इस वक्त कौन देखेगा? पत्नी से अधिक पुरुष के स्वभाव को और कौन समझ सकता है। मिस्टर सिन्हा की प्रवृत्तियों से उनकी पत्नी भली भांति परिचित थी। उन्हें डर था कि कहीं पति रास्ते में रुपये छिपाकर कह न दे कि दे आए, या यह न कहे कि रुपये देकर भी वह नहीं माना, तो मैं क्या करूं? पत्नी ने संदूक से नोटों का पुलिंदा निकाला, उसे चादर में छिपाया
और मिस्टर सिन्हा के साथ चल पड़ी। सिन्हा के चेहरे पर पछतावे की झलक थी। लालटेन हाथ में लिए वह भीतर ही भीतर खींच रहे थे। मन में विचार उठ रहा था, 5,000 रुपए हाथ से जा रहे हैं, इतने रुपए फिर कब मिलेंगे? इससे तो अच्छा होता कि वह मर ही जाता, बदनामी ही होती, कोई मेरी जेब से तो रुपए नहीं छीन लेता। काश ईश्वर करे वह मर चुका हो। दोनों अभी फाटक तक ही पहुंचे थे कि देखा, जगत पांडे लाठी देखते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसका चेहरा ऐसा भयानक था जैसे किसी श्मशान से प्रेत उठकर आ रहा हो। पत्नी ने कहा, महाराज, हम तो आ ही रहे थे, आपने क्यों कष्ट किया? रुपये लेकर सीधे घर चले जाएंगे ना? जगत, हाँ हाँ, सीधे घर ही जाऊंगा। रुपये कहाँ है, जरा दिखाओ। पत्नी ने नोटों का पुलिंदा निकाला और लालटेन की रोशनी में दिखाते हुए बोली, गिन लो, पूरे 5,000 है। जगत पांडे ने पुलिंदा हाथ में लिया और बैठकर नोटों को पलटने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। नोटों को हाथों में तौलते हुए वह बोला, पूरे 5,000 है। पत्नी, पूरे गिन लिए? जगता, 5,000 में 2 टोकरी भर जाएगी, हाथों से इशारा करते हुए। इतने सारे 5,000? सिन्हा, अब भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? जगता है, पूरे 5,000। अब जाऊं, भागूं? यह कहते ही वह नोटों का पुलिंदा लेकर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला, जैसे कोई नशे में हो, और फिर अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा दौड़कर उसे उठाने पहुंचे तो देखा कि उसकी आंखें पथरा चुकी थी और चेहरा मुरझा गया था। सिन्हा, पांडे, क्या हुआ? चोट लग गई कहीं? जगत ने एक बार अपना मुंह खोला, जैसे कोई मृत चिड़िया हल्के से चोंच खोल देती है। जीवन की आखिरी डोर टूट चुकी थी। उसके होंठ खुले थे और नोटों का पुलिंदा उसकी छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी भी वहां पहुंच गई और शव देखकर सन्न रह गई। पत्नी, इसे क्या हो गया? सिन्हा, मर गया और क्या हो गया? पत्नी, सिर पकड़कर, मर गया। हे भगवान, अब क्या करेंगे? ये कहकर वह तेजी से बंगले की ओर भागी। सिन्हा ने भी शव पर से नोटों का पुलिंदा उठाया और चुपचाप चल दिए। पत्नी, अब इन पैसों का क्या होगा? सिन्हा, किसी धर्म कार्य में दान कर दूंगा। पत्नी, घर में मत रखना, खबरदार। हाय भगवान! अगले दिन पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई। जगत पांडे ने जंड साहब पर अपनी जान दे दी। जब उसका शव उठा तो हजारों लोग साथ थे। हर ओर सिन्हा को खुलेआम कोसा जा रहा था। शाम को कचहरी से लौटकर मिस्टर सिन्हा दुखी मन से बैठे ही थे कि नौकर आकर बोले, सरकार, हमें छुट्टी चाहिए, हमारा हिसाब कर दीजिए। बिरादरी वाले धमका रहे हैं कि अगर झंड साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। सिन्हा गुस्से में, कौन धमका रहा है? कहार, सरकार, किसका नाम ले? सब कह रहे हैं। रसोइया, हुजूर, मुझे तो लोग मंदिर में घुसने से मना कर रहे हैं। साइस, हुजूर, बिरादरी से बैर करके हम कहाँ जाएंगे? हमारा आज से इस्तीफा समझिए, हिसाब बाद में हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा ने खूब डांटा धमकाया, समझाया भी, मगर किसी ने एक न सुनी। आधे घंटे के भीतर सभी नौकर अपना अपना सामान समेटकर चले गए। सिन्हा गुस्से से दांत पीसते रह गए, लेकिन सरकारी काम तो रुकता नहीं। उन्होंने तुरंत कोतवाल को खबर दी और कुछ लोगों को बेगार में पकड़वा लिया। काम चल निकला। इसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज के बीच तनाव शुरू हो गया। धोबी ने कपड़े धोने से मना कर दिया। ग्वाले ने दूध पहुंचाने में आनाकानी शुरू कर दी। नाई ने दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। इन परेशानियों के बीच पत्नी का रोना धोना और हाल बेहाल किए जा रहा था। इन्हें हर रात भयानक सपने घेर लेते। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की सोच मात्र से प्राण हलक में अटक जाते। किसी को थोड़ा सा सिर दर्द भी होता तो जैसे जान पर बन आती। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके अपने रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। एक बार साले साहब आए, मगर पानी तक पीने की जहमत नहीं उठाई। इसी तरह बहनोई आए और बिना पान खाए वापस लौट गए। मिस्टर सिन्हा पूरे धैर्य के साथ यह तिरस्कार झेलते रहे। अब तक उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा था। उनके द्वार पर जरूरतमंद लोग आते ही थे और नजराने तोहफे भी मिलते रहते थे। इसीलिए फिक्र की खास वजह नहीं थी। मगर बिरादरी से दुश्मनी करना ऐसा है जैसे पानी में रहकर मगर से बैर करना। कोई न कोई ऐसा मौका जरूर आता है जब सिर झुकाना ही पड़ता है।
मिस्टर सिन्हा को भी ऐसा ही एक अवसर मिला। यह उनकी बेटी त्रिवेणी की शादी का वक्त था। शादी वह समस्या है जो बड़े से बड़े अभिमानी को भी झुका देती है। चाहे आप किसी के आने जाने की परवाह न करें, मेल जोल, भोज या सामाजिक रीति रिवाजों से किनारा कर ले, लेकिन लड़की का विवाह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे बचा नहीं जा सकता। मिस्टर सिन्हा पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित थे कि त्रिवेणी के विवाह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें यह भरोसा था कि धन का असीम बल इस समस्या को सुलझा देगा। उन्होंने कुछ समय तक जानबूझकर विवाह को टालने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि यह विरोध कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जब त्रिवेणी ने 16वां वर्ष पार कर लिया तो टालने का कोई बहाना नहीं बचा। उन्होंने कई जगह संदेश भेजे, लेकिन जहां भी उनका प्रस्ताव गया वहां से जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में पहले उनके प्रस्ताव को सुनकर लोग खुद को भाग्यशाली मानते थे, वहां से भी यही उत्तर मिला। मिस्टर सिन्हा ने धन का लालच दिया, जमीन देने का प्रस्ताव किया और लड़के को विदेश भेजकर पढ़ाने तक का वादा किया, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिला, हमें मंजूर नहीं। जब ऊंचे घरानों से यह जवाब मिला तो उन्होंने उन घरों में प्रस्ताव भेजा जहां पहले उनके साथ भोजन करने में भी उन्हें झिझक होती थी, लेकिन वहां भी नतीजा वही रहा, हमें मंजूर नहीं। अंततः वह स्वयं कई जगह दौड़ दौड़ कर गए, लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उत्तर वही रहा। हो सकता था कि बहिष्कृत घरानों में उनका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता, लेकिन मिस्टर सिन्हा यह कड़वा घूंट पीने को तैयार नहीं थे। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं रखना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई मान सम्मान न था। इस तरह 1 साल गुजर गया। मिसेस सिन्हा चारपाई पर लेटी दर्द से कराह रही थी। त्रिवेणी रसोई में खाना बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वे बार बार पढ़ते और किसी सोच में डूब जाते। काफी देर बाद रोगिणी ने आंखें खोली और बोली, अब तो नहीं बचूंगी, पांडे मेरी जान लेकर मानेगा। तुम्हारे हाथ में कौन सा कागज है? सिन्हा ने भरे मन से जवाब दिया, ये यशोदा नंदन का खत है। ये पाजी ऐसा पत्र लिखते हुए जरा भी शर्म नहीं करता। मैंने इसे नौकरी दिलाई, इसकी शादी करवाई और आज इसका घमंड इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी त्रिवेणी से करना भी गवारा नहीं करता। कृतघ्न कहीं का, पत्नी ने कराहते हुए कहा, हे भगवान, अब उठा लो, ये दुख और नहीं सहा जाता। अंगूर खाने की इच्छा हो रही है, मंगवाए थे या नहीं? सिन्हा ने धीमे स्वर में कहा, मैं खुद जाकर ले आया था। ये कहते हुए उन्होंने अंगूरों से भरी तश्तरी पत्नी के पास रख दी। वह धीरे धीरे अंगूर खाने लगी। जब तश्तरी खाली हो गई तो उन्होंने पूछा, अब किसके पास रिश्ता भेजोगे? सिन्हा ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, कहाँ भेजूं? अब कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता। ऐसी बिरादरी में रहने से तो यह बेहतर होगा कि बिरादरी से ही बाहर निकल जाऊं। मानता हूं मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली थी, ये बात छिपी नहीं है, लेकिन रिश्वत कौन नहीं लेता? कोई भी अपने स्वार्थ से नहीं चूकता। अगर ब्राह्मण नहीं तो खुद भगवान ही क्यों ना हो, रिश्वतखोर उन्हें भी लूट लेंगे। अगर कोई रिश्वत देकर निराश होकर अपने प्राण त्याग देता है तो इसमें मेरा क्या दोष? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बिरादरी जो सजा देगी उसे मानने को तैयार हूँ। मैंने हर किसी से कह दिया है, जो भी प्रायश्चित करवाना हो करा लो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। सजा तो अपराध के मुताबिक होनी चाहिए, वरना यह सरासर अन्याय है। अगर बिरादरी मुझे किसी मुसलमान का छुआ भोजन खाने पर काला पानी भेजने की सजा सुनाए तो मैं यह कभी नहीं मानूंगा, और अगर अपराध हुआ है तो वह मेरा है। मेरी त्रिवेणी ने क्या गलत किया है? मेरे अपराध के लिए मेरी बेटी को सजा देना पूरी तरह अनुचित है। पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अब करोगे क्या? कोई दूसरी पंचायत क्यों नहीं बनाते? सिन्हा बोले, पंचायत में भी वही बिरादरी के बड़े लोग होंगे, उनसे किसी इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार है। सच तो यह है कि मेरी इस बेइज्जती की जड़ ईर्ष्या है। मुझे देखकर सबके सीने में जलन होती है और इसी बहाने ये लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके इरादों को अच्छी तरह समझता हूँ। पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मन की सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। अब इन्हीं अरमानों को दिल में लिए दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा।
भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगने लगा है। मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर कलेजा कांप उठता है। लेकिन तुमसे आखिरी विनती है, बिरादरी से बाहर मत जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो परलोक में भी मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। ये गम मेरी जान ले रहा है। हाय, मेरी बच्ची पर कैसी विपदा आने वाली है। ये कहते कहते मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इन बातों की फिक्र मत करो प्रिय, मेरे मन में बस ऐसे ख्याल आ जाते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बिरादरी के इस अन्याय ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, बिरादरी को गलत मत कहो। अगर बिरादरी का डर न हो तो आदमी न जाने क्या क्या अनर्थ कर डाले। बिरादरी को बुरा मत कहो। ये कहते हुए उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द से कराहते हुए बोली, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। यशोदानंद ने भी सीधा इनकार कर दिया। किसी तरह चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, हे भगवान? सिन्हा ने चिंतित होकर पूछा। डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी ने थके हुए स्वर में कहा, अगर तुम्हारा दिल कहे तो बुला लो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। बस जरा त्रिवेणी को बुला दो, आखिरी बार उससे प्यार कर लूं। मेरा मन बैठा जा रहा है। हाय मेरी बच्ची, मेरी त्रिवेणी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कुछ पुरुष अपनी पत्नियों से इसलिए खिन्न रहते हैं कि उनके घर केवल बेटियां क्यों जन्म लेती हैं, पुत्र क्यों नहीं। ये जानते हुए भी कि इसमें स्त्री का दोष नहीं, या है भी तो उतना ही जितना उनका खुद का, फिर भी उनकी नाराजगी का सिलसिला चलता रहता है। वे पत्नी को अभागिन कहते हैं और हर मौके पर उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। निरुपमा भी उन्हीं अभागिन औरतों में से थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं जड़बुद्धि और कटु हृदय पतियों में से। निरुपमा की कोख से लगातार 3 बेटियां जन्मी और इस वजह से वह पूरे घर की नजरों में गिर गई। सास ससुर की नाराजगी से उसे उतना दुख नहीं था, क्योंकि वे पुराने ख्यालात के लोग थे, जिनकी सोच में बेटियां केवल बोझ और पाप मानी जाती थी। परंतु उसे असली चोट अपने पति की उपेक्षा से मिलती थी। त्रिपाठी जी, जो पढ़े लिखे और जागरूक होने का दावा करते थे, निरुपमा को कभी अपनत्व नहीं दिखाते। उल्टा उसे ताने मारते, तीखे बोल बोलते, प्यार तो दूर, उससे सीधी बात तक नहीं करते। कई कई दिन घर से बाहर रहते और जब आते भी तो ऐसा माहौल बनाते जैसे सब कुछ निरुपमा की गलती हो। उसकी हालत यह थी कि पति की थोड़ी सी मुस्कान, एक मीठे शब्द के लिए उसका दिल तड़पता रहता। वह अपनी बेटियों को खुलकर प्यार करने से भी डरती। सोचती कि लोग कहेंगे, लो देखो इस अभागिन का घमंड। जब त्रिपाठी जी घर लौटने वाले होते तो वह किसी न किसी बहाने से बेटियों को उनकी आंखों से दूर कर देती। त्रिपाठी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर अगली बार बेटी हुई तो वे घर छोड़ देंगे। इस धमकी ने निरुपमा की चिंताओं को और बढ़ा दिया। निरुपमा ने न जाने कितने व्रत और उपवास किए, मंगलवार, रविवार, निर्जला एकादशी और भी अनेक। पूजा पाठ उसका नित्य नियम था, लेकिन कोई भी अनुष्ठान उसकी मनोकामना पूरी नहीं कर सका। रोज रोज तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा सहते सहते उसका मन संसार से विरक्त होने लगा। जहां एक मीठे बोल के लिए कान तरस जाए, प्रेम भरी दृष्टि के लिए आंखें लालायित रहे और एक आलिंगन के लिए दिल बेकल हो, ऐसे माहौल में जीने की रुचि भला क्यों बनी रहे। ये कहानी समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों पर एक व्यंग्य है। बोलचाल की भाषा में इसे ऐसे समझा सकते हैं। निरुपमा बड़ी परेशान थी। उसने अपनी भाभी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उसका दर्द साफ झलक रहा था। भाभी ने जवाब दिया, घबराओ मत, तुम्हारे भैया जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे। यहाँ एक महात्मा आए हैं जिनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। कई औरतें जो माँ नहीं बन पाई, उनके आशीर्वाद से बच्चों की माँ बन गई। तुम भी आओ, जरूर फायदा होगा। निरुपमा ने ये चिट्ठी अपने पति घमंडी लाल को दिखाई। वो बोले, अरे ये सब महात्माओं के बस की बात नहीं, ये तो भगवान का काम है। निरुपमा बोली, पर महात्माओं के पास भी तो कुछ शक्तियां होती है। घमंडी लाल ने कहा, होती होंगी, पर ऐसे सच्चे महात्मा मिलना मुश्किल है। निरुपमा ने जिद की, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल ने उदासी से कहा, कर लो, ये भी आजमा लो।
कुछ दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मायके गई। तीनों बेटियों को भी साथ ले गई। वहां भाभी ने गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर वाले बड़े नासमझ हैं। इतनी प्यारी बच्चियां हैं तुम्हारे पास, फिर भी रोते रहते हैं। अगर ये तुम्हें भारी लगती है तो मुझे दे दो। रात को जब दोनों साथ लेटी तो निरुपमा ने पूछा, भाभी वो महात्मा कहाँ रहते हैं? भाभी ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा ने उत्सुकता से कहा, पास ही रहते हैं ना? भाभी बोली, हाँ बहुत पास, जब कहोगी बुला दूंगी। निरुपमा ने पूछा, क्या वो आप लोगों पर बहुत खुश है? भाभी ने कहा, दोनों टाइम यही खाना खाते हैं, यहीं रहते हैं। निरुपमा ने अधीर होकर कहा, तो आज मुझे उनके दर्शन करा दो। भाभी ने चुटकी ली, भेंट क्या दोगी? निरुपमा बोली, मैं क्या दे सकती हूँ? भाभी ने हंसते हुए कहा, अपनी सबसे छोटी बेटी दे देना। निरुपमा झल्ला गई, चलो मजाक मत करो। भाभी बोली, अच्छा फिर एक बार उन्हें गले लगने देना। निरुपमा गुस्से से बोली, भाभी अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं लौट जाऊंगी। भाभी ने ठाका लगाकर कहा, वो महात्मा बड़े रसिक मिजाज के हैं। निरुपमा ताव में बोली, तो ऐसे महात्मा चूल्हे में जाए, ये कोई ढोंगी होगा? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, और कोई भेंट वो मानते ही नहीं। निरुपमा खींचते हुए बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उनकी एजेंट हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं ही सब तय करती हूँ, भेंट भी लेती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ और उनकी खातिर खाना भी खा लेती हूँ। ये बातचीत निरुपमा के भ्रम और समाज में फैले धूम का पर्दाफाश करती है। निरुपमा, तो यह सब चाल तुम्हारी थी ताकि मुझे बुलाने का बहाना मिल सके? भावज, नहीं, इसके साथ साथ तुम्हें ऐसे तरीके भी सिखा दूंगी कि तुम्हारा घर आराम का बसेरा बन जाए। इसके बाद दोनों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जब भावत चुप हुई तो निरुपमा ने संशय से पूछा, और अगर फिर से बेटी हुई तो? भावज, तो क्या हुआ? कुछ वक्त तो चैन से कटेगा, ये कुछ सुकून भरे पल कोई छीन थोड़े ही सकता है। अगर बेटा हुआ तो क्या कहना, और अगर बेटी हुई तो नई युक्ति ढूंढी जाएगी। तुम्हारे जैसे अक्ल के दुश्मनों के साथ यही तो तरकीबें काम आती है। निरुपमा, मुझे यह सब करने में झिझक होती है। भावज, त्रिपाठी जी को चिट्ठी लिख दो कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। भगवान ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। घमंडी लाल दौड़े दौड़े आएंगे और तुम्हारे ऊपर जान छिड़केंगे। कम से कम साल भर तो सुकून मिलेगा, आगे देखा जाएगा। निरुपमा, पति से छल करना पाप नहीं होगा? भावज, ऐसे स्वार्थी इंसानों के साथ छल करना पुण्य के बराबर है। 3-4 महीने बाद निरुपमा अपने घर वापस लौटी। घमंडीलाल खुद उसे लेने आए थे। सरहज ने महात्मा जी की महिमा का रंग और भी गाढ़ा कर दिया। बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ कि महात्मा जी का आशीर्वाद खाली गया हो। हाँ, जिसका भाग्य ही खराब हो उसे कौन बचा सकता है। घमंडीलाल ऊपर से तो इन बातों को टालते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर असर हो गया। अब निरुपमा की आवभगत शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो घर में नई नई उम्मीदें जागने लगी। सास, जो हर वक्त उसे ताने और व्यंग्य सुनाती रहती थी, अब उसे सिर पर बिठाने लगी। कहती, बहू तुम रहने दो, मैं ही रसोई कर लूंगी, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। अगर निरुपमा पानी भरने या कोई चीज उठाने लगती तो सास दौड़कर कहती, बहू छोड़ दो, मैं कर लूंगी, तुम कोई भारी चीज मत उठाओ। लड़कियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़के तो पेट में ही अपने होने का मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए खास इंतजाम किए गए। दूध और पौष्टिक चीजें लाई जाने लगी ताकि बच्चा सेहतमंद और गोरा हो। घमंडीलाल भी उपहारों की बरसात करने लगे। हर महीने नई चीजें लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखद पहले कभी नहीं था। यहाँ तक कि जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तब भी नहीं। महीने बीतते चले गए। निरुपमा को अब धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि वह शायद एक कन्या को जन्म देने वाली है, लेकिन इस बात को उसने अपने भीतर ही दबा रखा था। वह मन ही मन सोचती, ये तो सावन की धूप है, कब घटा गिराए कोई भरोसा नहीं, जितना सुखा सकती हूँ सुखा लूं। वह छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लगी थी। पहले ऐसी रूढ़िवादी स्वभाव की नहीं थी, लेकिन अब घर के लोग उसके गुस्से को भी सहन करते थे। कोई भी उसके सामने छू तक न करता, ये सोचकर
कि बहू का दिल दुखा तो बच्चा परेशानी में आ जाएगा। कभी कभी वह केवल घर वालों को चढ़ाने के लिए पूजा पाठ करती। उसे लगता कि इन स्वार्थी लोगों को जलाना ही सबसे अच्छा है। मन में सोचती, तुम लोग मेरा मान इसलिए करते हो क्योंकि मैं बच्चा पैदा करूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम बढ़ाएगा। मेरी खुद की कोई कीमत नहीं, जो कुछ है वह इस अजन्मे बालक की वजह से है। वह अपने पति के बारे में भी सोचती, ये वही है जिनसे पहले इतना प्रेम मिला था, अब तो इनका प्रेम भी केवल स्वार्थ का मुखौटा है। मैं भी एक पशु बनकर रह गई हूँ जिसे दूध देने के लिए चारा पानी मिलता है। खैर, फिलहाल तो मैं इन्हें अपनी मुट्ठी में लिए बैठी हूँ। जितने गहने बनवा सकती हूँ बनवा लूं, इन्हें तो मुझसे छीन नहीं लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। अब घर में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। निरुपमा की दोनों नंदे ससुराल से बुला ली गई। बच्चे के लिए पहले से ही सोने के गहने तैयार थे। दूध के लिए एक सुंदर दुधारू गाय खरीदी गई। घमंडी लाल एक छोटी सी सेज गाड़ी भी लेकर आए जिसमें बच्चे को ताजी हवा खिलाई जा सके। जिस दिन निरुपमा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, घर में खलबली मच गई। द्वार पर पंडित जी को शुभ घड़ी देखने के लिए बुलाया गया। एक मीर शिकार को बंदूक दागने के लिए तैयार रखा गया। गायन करने वाली महिलाएं मंगल गान के लिए बुलाई गई। हर पल घर के लोग खबर लेते रहते। क्या हुआ? लेडी डॉक्टर भी बुला ली गई। बाजे वाले अपने संकेत का इंतजार कर रहे थे। एक पामर अपनी सारंगी लेकर बैठा था ताकि जच्चा की खुशी में नंदलाल की तान गा सके। सारा उत्साह, सारी उम्मीदें, सब तैयारियां केवल एक शब्द पर टिकी थी। जैसे जैसे समय बीतता, घर के लोगों का उत्साह और बेचैनी बढ़ती जाती। घमंडी लाल दिखाने के लिए अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहे थे, मानो लड़का हो या लड़की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उनके बूढ़े पिता अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी और वह बार बार पैसों की थैली उछालते हुए सबको अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। मीर शिकार ने उत्साह में कहा, इस बार मालिक से पगड़ी दुपट्टा जरूर लूंगा। पिताजी खिलखिलाकर बोले, अबे कितनी पगड़ियां लेगा? ऐसी दूंगा कि तेरे सिर के बाल तक गंजे हो जाएंगे। पामर ने झुंझलाते हुए कहा, सरकार से अब की बार कुछ तो अपनी गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा। पिताजी ठहाका लगाकर बोले, अबे कितनी बार खाएगा? इतना भर दूंगा कि पेट ही फट जाएगा। इतने में मेहरी घबराई हुई भीतर से बाहर निकली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही मीर शिकार ने बंदूक दाग दी। बंदूक की आवाज गूंजते ही रोशन चौकी की सोर लहरियां शुरू हो गई और पामर कमर कसकर नाचने को तैयार हो गया। मेहरी ने चिल्लाकर कहा, अरे तुम सब भंग खाकर पागल हो गए हो क्या? मीर शिकार चौंक कर बोला, क्या हुआ? क्या खबर है? मेहरी ने झल्लाकर जवाब दिया, क्या होगा, लड़की ही तो हुई है। पिताजी पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह धीमे स्वर में बोले, लड़की हुई है? और ये कहते कहते कमर पकड़कर वहीं बैठ गए। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। घमंडी लाल गुस्से से भरे हुए कमरे से बाहर आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से पूछ तो लो, अच्छी तरह देख ले, कुछ गलती तो नहीं हुई। मेहरी बोली, बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। घमंडी लाल ने क्रोधित होकर पूछा, कन्या ही है? पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। भाग्य में ही कुछ न था तो कहाँ से मिलता? सब मेहनत बेकार चली गई। घमंडी लाल ने गुस्से में कहा, उस पाखंडी को तो पूछना ही पड़ेगा। आज डाक से उसकी खबर लूंगा। पिताजी बोले, धोखेबाज है बेटा। घमंडी लाल ने गुस्से में कहा, मैं उसकी धोखाधड़ी का ऐसा हिसाब चुकता करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। डंडों से उसकी खोपड़ी न फोड़ दूं तो कहिएगा, उसने तो मेरे सैकड़ों रुपए डुबो दिए। ये सेज गाड़ी, ये गाय, ये झूला और ये सोने के गहने, अब इन्हें किसके सिर फोड़ूं? ऐसे ही उसने न जाने कितनों को ठगा होगा। एक बार पकड़कर उसकी मरम्मत कर दी जाए तो उसका सारा पाखंड खत्म हो जाएगा। पिताजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा शांत हो जाओ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। लड़का हो या लड़की, दोनों ही ईश्वर की देन है। जहां 3 है वहां एक और सही। पिता और पुत्र के बीच यही चर्चा चलती रही। उधर पामर, मीर शिकार और बाकी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। घर में उदासी का माहौल छा गया। लेडी डॉक्टर को भी विदा कर दिया गया। सौर में अब केवल जच्चा और दाई रह गई। वृद्धा माता इतनी निराश हो गई
कि उसी समय पलंग पकड़कर लेट गई। जब बच्चे की बरही की रस्म पूरी हुई तो घमंडी लाल गुस्से से भरे अपनी पत्नी निरुपमा के पास आए और व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, फिर लड़की पैदा हो गई। निरुपमा ने सिर झुकाए हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई वश नहीं। घमंडी लाल ने तमतमाते हुए कहा, उस कपड़ी बाबाजी ने हमें बुरी तरह मूर्ख बना दिया। निरुपमा ने हल्की झुंझलाहट से कहा, अब क्या कहूँ, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। वहां कितनी ही औरतें बाबाजी को घेरे रहती थी। अगर वे किसी से कुछ लेते तो लोग कहते कि वह ठग है, लेकिन कसम ले लो, मैंने उन्हें एक पैसे की भी मदद नहीं की। घमंडी लाल चढ़कर बोले, उसने लिया या नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो गया। अब तो साफ हो गया कि हमारी तकदीर में पुत्र नहीं लिखा। जब कुल का नाम डूबना ही है तो आज डूबा या 10 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, गृहस्थी में रखा ही क्या है। वह काफी देर तक अपने भाग्य को कोसते रहे, लेकिन निरुपमा ने एक बार भी सिर उठाकर उनकी ओर नहीं देखा। निरुपमा की जिंदगी में वही पुरानी तकलीफें वापस लौट आईं। तानों की बौछार, अपमान, अनदेखी और बेरुखी। किसी को यह चिंता नहीं होती थी कि वह खा पी रही है या नहीं, स्वस्थ है या बीमार, खुश है या दुखी। घमंडी लाल ने भले ही कहीं जाने का अपना इरादा त्याग दिया, लेकिन निरुपमा को उनकी ये धमकियां लगभग रोज सुननी पड़ती थी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। निरुपमा ने फिर अपने भाभी सुकेशी को पत्र लिखा, तुमने तो मुझे और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इससे तो पहले की स्थिति ही बेहतर थी। अब तो कोई ये भी नहीं पूछता कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। अगर यही हाल रहा तो स्वामी जी चाहे संन्यास लें या न लें, लेकिन मैं जरूर संसार छोड़ दूंगी। भाभी ने यह पत्र पढ़ा और स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। इस बार उन्होंने निरुपमा को बुलाया नहीं, क्योंकि जानती थी कि घर वाले उसे विदा नहीं करेंगे। अपने पति को साथ लेकर वह खुद निरुपमा के घर आ गई। सुकेशी, जो कि बहुत मिलनसार और हाजिर जवाब स्वभाव की थी, आते ही निरुपमा की गोद में बच्ची को देखकर चौंक पड़ी। वह तुरंत बोली, अरे ये क्या हुआ। सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाग्य है और क्या। सुकेशी ने तुरंत टोका, भाग्य कैसा, लगता है इसने महात्मा जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो उन्होंने कहा हो वह गलत निकले। सुकेशी ने निरुपमा की ओर देखते हुए पूछा, क्यों, तुमने मंगल का व्रत रखा था। निरुपमा ने जवाब दिया, हाँ, बिना किसी विघ्न के सारे व्रत पूरे किए। सुकेशी ने फिर पूछा, और 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराया था। निरुपमा ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, नहीं, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी ने माथा पकड़कर कहा, अरे यह क्या किया। मुझे साफ साफ याद है कि उन्होंने बहुत जोर देकर यह बात कही थी। तुम्हें लगा होगा कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है, पर यह नहीं समझा कि कोई भी अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक पूरी विधि से उसका पालन न किया जाए। सास ने अफसोस जताते हुए कहा, इसने तो कभी इसकी चर्चा ही नहीं की, नहीं तो 5 क्या 10 ब्राह्मणों को भोजन करा देती। हमारे धर्म में तो कोई कमी नहीं है। सुकेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं रानी, बस छोटी सी चूक हो गई। बेटे का मुख देखना इतना सरल नहीं होता, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और तुमने मंगल के एक व्रत से ही हाथ खींच लिया। सास ने तुरंत कहा, क्या कहे, अभागिन है। घमंडी लाल तंज कसते हुए बोले, अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो याद नहीं रही। लगता है ये जानबूझकर सबकी खिंचाई करना चाहती है। सास ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि महात्मा की बात कैसे विफल हो सकती है। मैं तो 7 साल तक तुलसी माता को दिया चढ़ाती रही, तब जाकर पुत्र का जन्म हुआ था। घमंडी लाल ने तीखे स्वर में कहा, इन्होंने तो समझा था कि यह दाल भात जैसा आसान काम है। सुकेशी ने बात संभालते हुए कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब कल मंगल है, फिर से व्रत रखो और इस बार 7 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। फिर देखो महात्मा जी की बात कैसे सच होती है। घमंडी लाल ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, इनसे तो कुछ नहीं होगा, सब बेकार है। सुकेशी ने आत्मविश्वास से कहा, बाबूजी, आप तो समझदार हैं, इतनी छोटी सी बात पर क्यों निराश हो रहे हैं। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, कितने बेटे चाहिए, वह सब भी हो सकता है। अगर कभी ज्यादा हो गया तो मुझे कहिएगा। सास ने हंसते हुए कहा, बेटी
दूध पूत से भला कोई संतुष्ट हुआ है? सुकेशी ने उत्साहपूर्वक कहा। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भी भर जाएगा, मेरा तो भर गया है। घमंडी लाल ने चेतावनी देते हुए कहा। सुन लो महारानी, इस बार कोई गड़बड़ न करना, अपने भाभी से सब कुछ अच्छे से पूछ लेना। सुकेशी ने हंसकर कहा। आप बेफिक्र रहे, मैं सब लिख कर दे दूंगी। क्या खाना है, कैसे रहना है, स्नान का तरीका क्या होगा, सब समझा दूंगी। और अम्मान जी, आज से 18 महीने बाद आपसे बड़ा इनाम लूंगी। सुकेशी 1 सप्ताह तक रुकी और निरुपमा को व्रत और नियमों की हर बात अच्छे से समझा कर गई। निरुपमा ने फिर वही किया और इस बार उसका सौभाग्य जैसे लौट आया। घमंडी लाल इतने खुश हुए कि अतीत के सारे दुख भूल गए। निरुपमा का सम्मान फिर से बढ़ गया। सास ने उसे सिर माथे पर बिठा लिया और घर के लोग उसकी सेवा में लग गए। दिन गुजरते गए। कभी निरुपमा कहती, अम्मान जी, मैंने सपना देखा कि एक वृद्धा ने मुझे नारियल दिया और कहा कि इसे संभाल लो। कभी कहती, अम्मान जी, पता नहीं क्यों आजकल मेरे दिल में अजीब अजीब उमंगें उठ रही है। जी चाहता है कि गाने सुनूं, नदी में नहाने जाऊं, हर वक्त एक नशा सा महसूस होता है। सास यह सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू, ये सब शुभ संकेत है। निरुपमा कभी कभी छुपकर माजून मंगवाती और खाकर पूछती, मेरी आंखें लाल तो नहीं लग रही? घमंडी लाल उसे देखकर कहते, लगता है कि नशा चढ़ रहा है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। निरुपमा को अब सुगंधों से गहरा लगाव हो गया। फूलों के गजरे, जिनसे वह पहले उदासीन रहती थी, अब उसके प्रिय बन गए थे। घमंडी लाल अब हर रात सोने से पहले निरुपमा को महाभारत की गाथाएं सुनाते। कभी गुरु गोविंद सिंह की वीरता का वर्णन करते तो कभी अभिमन्यु की अद्भुत कथा सुनाते, जिसे निरुपमा बड़े ध्यान से सुनती। उनके दिल में यह इच्छा थी कि उनके आने वाले पुत्र के संस्कारों में साहस और तेजस्विता भर जाए। एक दिन निरुपमा ने उनसे पूछा, हमारे बच्चे का नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल सोच में पड़ गए। बोले, तुमने सही याद दिलाया, ऐसा नाम होना चाहिए जिससे पराक्रम और तेज छलक पड़े। चलो सोचते हैं। दोनों नामों पर चर्चा करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक नाम गिनाए गए, लेकिन किसी भी नाम में वह खासियत नहीं मिली। आखिरकार घमंडी लाल ने कहा, तेग बहादुर कैसा रहेगा? निरुपमा उत्साह से बोली, हाँ, यही नाम सबसे अच्छा है। घमंडी लाल ने हामी भरते हुए कहा, नाम तो शानदार है, तेग बहादुर की कीर्ति तो तुमने सुनी ही होगी। नाम का असर व्यक्ति पर गहरा होता है। निरुपमा ने सहमति जताई, नाम ही सब कुछ है, जैसे नाम वैसे ही गुण। दमड़ी, घुरहु जैसे नाम वाले लोगों को देखो। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव का समय करीब आ गया। निरुपमा को अंदाजा था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर हर ओर हर्षोल्लास का माहौल था। अब किसी को जरा भी शक नहीं था। नाच गाने की तैयारी हो चुकी थी। एक बड़ा शामियाना खड़ा था, जहां मित्र मंडली बैठी गपशप में मशगूल थी। हलवाई मिठाइयों और पूरियों की तैयारी में जुटा था। अनाज के बोरे तैयार रखे गए थे ताकि शुभ समाचार मिलते ही दान कर दिए जाएं। सब कुछ तैयार था, एक पल की भी देरी नहीं होनी थी। लेकिन अंदर निरुपमा का दिल जैसे डूबा जा रहा था। वह घबराई हुई थी। अब क्या होगा? पिछले 3 साल जैसे तैसे कटे, लेकिन अब विपत्ति सर पर खड़ी थी। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी, अगर भगवान की मर्जी है कि मेरे गर्भ से पुत्र न जन्मे तो इसमें मेरा क्या दोष? फिर भी सारा दोष मुझ पर ही मढ़ा जाएगा। मैं ही अभागिन कहलाऊंगी, मुझे ही कोसा जाएगा। उसके मन में डर की लहरें उठ रही थी। अगर यह खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया तो सब मुझ पर गुस्सा करेंगे। सास ससुर का तो खैर, लेकिन स्वामी जी शायद मेरा चेहरा भी न देखे। निराश होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। मैं क्यों जीवित हूँ ये सब देखने के लिए? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और बाहर हंसी ठिठोली का माहौल जारी था। कौशल के सब प्रयास व्यर्थ हो चुके थे। अब उससे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मन में न जाने कितने सपने थे। सोचा था अपनी बेटियों को स्नेह से बड़ा करूंगी, उनके हाथ पीले करूंगी, फिर उनके बच्चों को गोद में खिलाकर जीवन का सुख लूंगी। लेकिन हाय रे किस्मत, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। हे ईश्वर, अब इन्हें तेरा ही सहारा है। तू ही इनका पिता है, तू ही इनका रक्षक। मैं तो अब सब छोड़कर जा रही हूँ। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, वेल,
फिर लड़की हुई है। ये सुनते ही चारों ओर कोहराम मच गया। रोने पीटने की आवाजें गूंजने लगी। घमंडी लाल क्रोध में बिफर पड़े। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, मौत भी नहीं आती। उनके पिता भी गुस्से से बोले, यह तो भाग्यहीन है, अभागिनों की भी महारानी। मौजूद भिक्षु बोले, अब अपनी किस्मत को रोइए, हमें किसी और दरवाजे का रुख करना होगा। अभी यह आहें थमी भी नहीं थी कि लेडी डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, माँ की हालत ठीक नहीं है, अब वह बच नहीं सकती। उसका दिल काम करना बंद कर चुका है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।